नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। 2026 आने वाला है और टॉरस वाले भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारे लिए कैसा रहने वाला है। इनफैक्ट 2026 नहीं, मैं तो 2026 से 2028 तक का बताने वाला हूँ आपको। 3 साल कैसे रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस की जानकारी, अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं और लगता है कि सीखना चाहिए तो आइए, मोस्ट वेलकम। अब 2026 में जाने से पहले 2025 में क्या-क्या हुआ थोड़ा कोरिलेट कर लेते हैं। आप बताइए क्या-क्या हुआ? सबसे पहले ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर था, ये जॉब और इनकम के लिए ठीक था। कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी क्योंकि राहु का गोचर जो था, वो लगातार आपके 11वें घर में था और शनि 12वें घर में था, तो चीज़ें अच्छी थी। देयर मे हैव बीन कंसर्न कनेक्टेड टू स्पाउस, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पूरे 2025 के शुरुआत में मतलब 24 अक्टूबर से लेके और फिर जून-जुलाई तक जो है, मंगल की बहुत ऊंच-नीच चलती रही। तो आपके खर्चे, आपके रिलेशनशिप, आपके पार्टनरशिप्स, आपके बिज़नेस बहुत ज़्यादा अप डाउन चलते रहे होंगे, स्पेशली जो लोग बिज़नेस में हैं। जॉब वालों को मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका ठीक रहा होगा। फिर इसके बाद बेबी को लेकर इश्यूज़ रहे होंगे, मैरिज लाइफ को लेकर इश्यूज़ रहे होंगे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आप पर हुए होंगे, बहुत प्रेशर बना रहा होगा और जून के बाद से थोड़ा-सा करियर फ्रंट पे आपका फ़ोकस शिफ्ट हुआ होगा। बहुत सारे लोगों ने जॉब चेंज की होगी, बहुत सारे लोगों ने लोकेशन चेंज की होगी, बहुत सारे लोगों का रोल चेंज हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का घर चेंज हुआ होगा, यानी कि रिलोकेशन हुई होगी। मदर की हेल्थ को लेकर भी चिंता जून-जुलाई के बाद से बनी होगी क्योंकि चौथे घर में केतु महाराज आए। तो क्या हुआ? जॉब अब ऊपर नीचे हुई, रेजिडेंशियल इधर से उधर हुआ, मदर की हेल्थ को लेकर चिंता हुई और घर में एक तनाव का माहौल या आपका मन में एक डिटैचमेंट का भाव उभरा होगा जून के बाद से। सोशल इंटरेक्शंस आपके अब बढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आपको अब आगे बढ़ना पड़ेगा। शनिदेव वहाँ पे आए हैं धीरे-धीरे और अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात अब करवाएँगे वो, या करवा रहे होंगे जून, मई के मार्च के बाद से। पॉसिबिलिटी है और जून के बाद से अब ये भी पॉसिबिलिटी बन गई है कि मैरिज के लिए आपको अच्छे ऑफ़र्स, अच्छे ऑप्शंस आने शुरू हो जाएँ। फैमिली एक्सपेंशन के लिए आपके चांसेस बढ़ जाएँगे और देखिए अभी अ, 18 तारीख के बाद से यानी 18 अक्टूबर के बाद से आपके लिए मैरिज वाला दरवाज़ा एकदम 100% से खुल गया 49 डेज़ के लिए। आपके लिए सेकंड बेबी का दरवाज़ा 100% वहाँ पर खुलता नज़र आ रहा है और बिज़नेस के लिए भी 18 अक्टूबर के बाद से एक अच्छा समय आपको देखने के लिए मिलेगा जब गुरु यहाँ पर 4th हाउस में जब से 3rd हाउस में आपके आ गए हैं। अब रेमेडीज़ क्या हैं आपके लिए? क्योंकि अभी नवंबर-दिसंबर बचा है ना, तो रेमेडी के तौर पे शादी को अच्छा चलाना है तो ओम शुक्राय नमः और कुछ व्हाइट आइटम्स आप डोनेट कर सकते हैं। बिज़नेस को अच्छा चलाना है तो ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः लगातार आप इसका जप कीजिए और प्लांट्स वगैरह जितने आप ग्रो करते रहेंगे उतना आपका बुध भी अच्छा होगा। नेटवर्किंग आपको करनी है, बहुत ध्यान से करनी है, मैंने कहा ज़िम्मेदार लोगों के साथ आपको जुड़ना है, बुक्स आपको डोनेट करनी है, फूड आपको डोनेट करना है, ओम मित्राय नमः ऐसा मंत्र का आप जप भी कर सकते हैं। अब जनवरी महीने की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब 2026 में क्या रहने वाला है। ये तो 25 की कहानी थी, हमने कैसा साल आपका बीता वो आपको बताया और 2 महीने कैसे गुज़ारने हैं किस रेमेडी के साथ वो बताया। जनवरी महीने की बात करते हैं। जनवरी महीने में 13 जनवरी 2026 जो शुक्रदेव महाराज आपके लिए शुरुआत में ही बड़ा ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक है, जब लगन का मालिक ही आपके 9वें घर में आने जा रहा है। तो साल की शुरुआत, नई जर्नीज़, न्यू लॉन्ग जर्नीज़, धार्मिक यात्राएँ, भाग्य उदय होना, भाग्य से पैसा आना, यात्राओं के द्वारा पैसा आना, पिता से पैसा आना, कमीशन के बिज़नेस से पैसा आना, तो बहुत सारी जगहों से आपको जो है वो पैसा आने की संभावना बनती नज़र आ रही है। ठीक है, थोड़े चैलेंजेस रहेंगे, स्पेशली फादर के साथ रिलेशन और फादर की हेल्थ को लेकर, पर ठीक है, आप मैनेज करेंगे। 14 जनवरी को सूर्यदेव महाराज भी यहीं पे आ जाएँगे, बोलेंगे चलिए मैं भी चलता हूँ उस घर में और कहाँ के मालिक होके आए हैं? 4th हाउस के मालिक होके आए हैं। 4th हाउस के मालिक होके आए हैं, यहाँ पर सूर्य वैसे तो 9वें घर में अच्छे हैं, क्योंकि ये पिता के कारक हैं और पिता का ही ये घर है। लेकिन यहाँ पर मकर संक्रांति का शुरुआत होना और सूर्य और शुक्र का आपस में एक अच्छा उतना कॉम्बिनेशन नहीं है। तो वो जो मैंने आपको फादर से रिलेटेड चीज़ों को लेकर सचेत रहने के लिए कहा था, तो यहाँ पे हो सकता है कि फादर से लेकर कुछ फाइनेंसेस को लेकर आपकी कुछ बहस, कहा-सुनी या डिस्कशंस एक हीटेड लेवल पे हो सकती है, उसमें चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे फादर की हेल्थ को लेकर जो चैलेंजेस नज़र आ रहे थे, वो भी समझ आ रहे हैं। यहाँ पे फादर के साथ ईगो इश्यूज़ आपके जो हैं, वो भी यहाँ पर समझ आ रहे हैं।
मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है, केतु तो लगातार वहाँ पे चल रहे हैं। हाँ, लॉन्ग जर्नीज़ ज़रूर आपकी दिख रही हैं और घर से दूर घर बनाने के एक प्रयत्न भी दिख रहा है। और 16 जनवरी को फिर मंगलदेव महाराज भी आ जाएँगे, बोले मैं भी चलता हूँ इस घर में। और मैंने जो वो घर से दूर एक घर बनाने की बात कही, तो वो लैंड भी हो सकती है। 12वें घर का मालिक यहाँ पे आ रहा है, एक तो आपका भाग्य विदेश से जुड़ता दिख रहा है और यही मंगल आपके लिए अष्टम घर के भी मालिक हैं। तो अब बिज़नेस की वजह से लॉन्ग जर्नीज़ का बढ़ना, लाइफ़ पार्टनर के साथ लॉन्ग जर्नीज़ का करना, ये आपके लिए यहाँ पे एक संकेत है। और दूसरा यहाँ पर आपके लिए संकेत है कि 9वां घर क्राउडेड हो रहा है। 9वें घर में अब 12वें घर का भी मालिक आ गया और सप्तम घर का भी मालिक आ गया है। तो लाइफ पार्टनर और बिज़नेस के ज़रिए आपका भाग्य उदय तो होगा, पर उसमें बहुत सारी ट्रैवल्स और फॉरेन कनेक्शन अगर हों, तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ना जाना चाहते थे, उनके लिए भी एक अच्छा समय यहाँ पर रहेगा, क्योंकि 12वें घर का मालिक ही हायर लर्निंग के घर में आके बैठ गए, सो गुड टाइम पीरियड। जनवरी 17 को बुध महाराज भी यहाँ पर आ जाएँगे। अब वो जो हायर एजुकेशन की बात मैं कर रहा था और लग रहा था कि हायर एजुकेशन, मेरी तो बुध की दशा है। अब आपकी बुध हो, मंगल हो, सूर्य हो, शुक्र हो, अब सब यहाँ पर बैठे हैं। अब पंचम का मालिक भी यहाँ पे है, यहाँ 12वें का मालिक भी है, यहाँ दूसरे के मालिक भी हैं। तो हायर एजुकेशन, भाग्य से पैसा आना, बिजनेस का अच्छा चलना, फैमिली बिजनेस से पैसा आना। ओनली थिंग इज यू नीड टू टेक केयर ऑफ हेल्थ ऑफ फादर और रिलेशनशिप विद फादर। और जो भी आप लॉन्ग जर्नीज करें, बहुत जिम्मेदारी से करें, बहुत डिसिप्लिन वे में आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। सबकी दृष्टि यहाँ से तीसरे घर में रहेगी, तो आपके वीज़ा इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। और आप अगर आप कमीशन बिजनेस, फ्रेंचाइजी बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग में हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। शुभकामनाएं। और 2026 आप अपना प्लान करना चाहते हैं, या मैं तो यहाँ पर 28 तक की बात कर रहा हूँ, आइए मिल बैठ के प्लान करेंगे। फरवरी के महीने की ओर बढ़ते हैं और फरवरी में आप देखेंगे तो बुध महाराज जो हैं शुरुआत में ही एक्वेरियस में चले जाएंगे। सबसे प्लैनेट हिल, सबसे एंड में आने वाले प्लैनेट थे 9वें घर में और सबसे पहले जा रहे हैं। ओके, लेट मी गो। अब 3 फरवरी को बुध महाराज एक्वेरियस में चले जाएंगे। अब यहाँ पे बुध आपके लिए दूसरे घर के मालिक होके गए हैं, तो यहाँ पर आपका स्टेटस, आपका बिजनेस बढ़ता नजर आ रहा है, पूरी फैमिली का स्टेटस बढ़ता नजर आ रहा है, फॉरेन कंट्री में बिजनेस स्टैब्लिश होता नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको नेम एंड फेम मिलेगा बिजनेस में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी राहु बुध इकट्ठे होते हैं, हम कहते हैं कि धोखा मिलता है, लेकिन किससे? गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से, दोनों के लिए ही बुध का कारक बनते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से रहना है रिलेशनशिप के विषय में, खासकर अगर आपको कोई बिजनेस प्लेस पे, अपने वर्क प्लेस पे, अपने प्रोफेशन में कोई मिल रहा है या मिल रही है, दोनों ही तरीके से आपको सावधान रहना है यहाँ पर। फिर वीनस यानी कि 6 फरवरी को शुक्रदेव महाराज भी एक्वेरियस में आ जाएंगे। और शुक्रदेव महाराज का यहाँ पे आना क्या अच्छी बात है? देखिए, वो डिपेंड करता है कि वो आपके लगन के मालिक होके आए हैं और छठे के मालिक होके आए हैं, तो दोनों ही फैक्टर्स हैं यहाँ पे इंक्लूड है। तो वो जो मैं नेम फेम की बात कर रहा था, वो नेम फेम भी आपको बढ़ेगा एकदम से, आपका धन भी बढ़ेगा, प्रभाव भी बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ ही कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे। हाँ, अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, आप लीगल फील्ड में हैं, आप हेल्थ केयर के फील्ड में है, फाइनेंसिस के फील्ड में, तो एक अच्छा प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जब भी राहु बुध और शुक्र इकट्ठे हों, तो हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा व्यक्ति फॉरेन कंट्री से बहुत अच्छा धन कमा सकता है, फॉरेन कंट्री में अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकता है। लेकिन यही बिजनेस इंडिया में है, तो राहु बुध शुक्र यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने के लिए भी कहते हैं कि भाई थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि राहु चीजों को बढ़ाने में सक्षम है। अब वो बहुत सारा पैसा आपको कहीं नहीं फंसाना है। कोई बोले ये एक बड़ी अच्छी डील है, इसमें लगा दीजिए 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, ऐसे नहीं लगाना है। एकदम से बहुत सोच समझ के और सारी चीजें चेक करने के बाद आपको बड़ी डील्स करनी है। बट इफ द डील इज कनेक्टेड विद फॉरेन लैंड्स, आप वहां जाके कुछ कर रहे हैं, तब आप कर सकते हैं। लेकिन वहां भी आपको बहुत ध्यान से लिखा पढ़त करके और चीजें समझ के करनी है। फिर सूर्यदेव महाराज 13 फरवरी को एंटर हो जाएंगे आपके 10वें घर में। अब यहाँ पे सूर्य का आना अच्छी बात है। अब सारा जमावड़ा यहाँ से वहां पहुंच गया, अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? अब सूर्यदेव महाराज चौथे घर के मालिक होके यहाँ पे आए हैं, और चौथे घर के मालिक होके आए हैं, तो आपको यहाँ पे वो जो नेम फेम की बात मैं बार बार कर रहा था, वो आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्लिप्स की एनर्जी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सूर्य को राहु से ग्रहण लगता है। तो अब यहाँ पे अथॉरिटीज की वजह से थोड़ा रुकावट आना, गवर्नमेंट अथॉरिटीज की वजह से या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की वजह से, आपके वर्क प्लेस पे या जॉब में हिंड्रेंस आना, आपका बॉस आपको थोड़ा सा उतना अच्छे तरीके से इंटरटेन ना करें, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मन की शांति, आत्मिक तौर पे थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है। और चौथे घर का मालिक वहां पे आया है, तो हो सकता है कि इन दिनों आप वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा प्रेफर करोगे। यार ये बॉस तो बहुत अजीब सा बंदा है, या मेरी इसके साथ बनती नहीं, मैं घर से ही काम करूंगा।
ये भी एक संभावना बनती नज़र आ रही है। ये भी संभावना नज़र आ रही है कि हो सकता है कुछ लोग अपनी ऑफ़िस प्रीमाइसेस या शॉप खरीदने की कोशिश करेंगे और उसमें भी क्योंकि राहु का फैक्टर ऐड है तो वो फ़ॉरेन लैंड में हो सकती है या घर से दूर हो सकती है, ये भी एक संभावना है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब ध्यान यहाँ पे ज़्यादा इसलिए रखना है क्योंकि मंगल महाराज बोले मैं भी चलता हूँ 10th हाउस में। अब ओवर क्राउडेड कौन-सा घर हो गया? 10वां घर। 10वें घर में लगन का मालिक, 10वें घर में दूसरे घर का मालिक, 10वें घर में चौथे घर का मालिक, 10वें घर में 5वें घर का मालिक, छठे घर का मालिक, 7वें घर का मालिक, यानी सारे के सारे जो हैं एक तरीके से आपके इसी घर में आके बैठ गए और 12वें घर का मालिक भी। तो कहीं न कहीं आपके लिए फ़ोकस क्या है? वर्क प्लेस। सबसे पहले तो जब 5-5 प्लैनेट्स डिफरेंट नेचर, डिफरेंट प्रवृत्ति के वहाँ पर बैठ जाएँ, तो ये तो पक्की बात है कि कोई बड़ी हलचल तो होने वाली है। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे फॉरेन कंट्री में जॉब की संभावना, बहुत सारे लोगों के लिए फॉरेन कंट्री में बिज़नेस की संभावना, बहुत सारे लोगों के चार्ट में एकदम से जॉब का चेंज हो जाना, फ़रवरी के महीने में बेटर जॉब की ओर बढ़ना, फॉरेन जो एमएनसी जॉब की ओर बढ़ना, बॉसेस के साथ कन्फ्यूज़न्स यहाँ पे हो सकती हैं, वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स यहाँ पे हो सकती है, लीडरशिप रोल्स आपको मिल जाए लेकिन उसको हैंडल कैसे करना ये समझना पड़ेगा। 5-5 प्लैनेट है, बहुत ध्यान से और सब कहाँ देख रहे हैं? केतु महाराज को, चौथे घर को, मन की सुख शांति को। तो कहीं न कहीं आपको बहुत ध्यान से रखना है 10th हाउस में, प्रोफ़ेशन में, कर्म में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। इन लम्हों को आपको प्लान करके चलने की आवश्यकता है, ख़ास करके आप कौन-सी महादशा, अंतर्दशा में है वो देखना पड़ेगा। अब इसी महीने में 26 तारीख को बुध महाराज वक्री हो जाएँगे, बोलेंगे ओके, भई मुझे अब यहाँ पर वक्री होना पड़ेगा और वक्री कहाँ के मालिक हुए? पंचम घर के और दूसरे घर के मालिक होके। अब आपको ये यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अगर आप कोई बिज़नेस में पैसा लगाने की कोशिश कर रहे थे, आप बिज़नेस में या स्टार्टअप में कोई पैसा लगा रहे थे, दिमाग लगा रहे थे, इंटेलेक्ट लगा रहे थे, उस पे पुनर्विचार कीजिए कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? क्योंकि वक्री प्लैनेट आपको पुनर्विचार करने के लिए कहता है और क्योंकि वो आपके दिमाग, आपके स्किल्स, आपके स्टार्टअप का मालिक है और आपके धन भाव का मालिक है, तो आपको यहाँ पे अब अपने बिज़नेस से रिलेटेड पुनर्विचार करना है, भारत में ही करूँ या बाहर करूँ? या फिर आप फॉरेन कंट्री में हैं, आपके लिए भारत फॉरेन है तो वहाँ करूँ या कहीं भी मतलब आपको बिज़नेस करना है, उस पे अब ये पुनर्विचार, इन्वेस्टमेंट पे पुनर्विचार, जॉब चेंज करना है कि नहीं करना है, बिज़नेस एक्सपैंड करना है कि नहीं करना है, सब कुछ दशा अंतर्दशा पे भी डिपेंड करेगा, तो बहुत बातों का आपको ध्यान रखना है। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए आप गरिमा जी से पता कर सकते हैं और कोई पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। मार्च के महीने में चलेंगे। मार्च के महीने में 2 मार्च को शुक्रदेव महाराज उच्च के हो जाएँगे। चलिए, शुक्रदेव सबसे पहले मूव किए और अपने परम मित्र शनि के साथ यहाँ पे आ गए और आपके तो लगन के मालिक हैं। तो एक बात तय है कि अब भी आप कोई भी काम पीछे जो आपने किया है या जो आप अभी करने जा रहे हैं, वहाँ से आपको धन तो आएगा और इसमें बहुत बड़ा रोल आपके सोशल नेटवर्क, आपके फ्रेंड सर्कल्स का भी रहेगा। यहाँ पे इच्छा पूर्ति भी होगी और धन भी आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी थोड़ा-सा हेल्थ का भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? लोअर जो अपनी लेग्स हैं, काल्व्स हैं, उनका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई महिला, कोई फीमेल, बेशक आप मेल हैं या फीमेल फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई फीमेल आपके किसी काम में अड़चन फँसाने की कोशिश कर सकती है, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल में भी और ऑफ़िस में भी। छठे से छठा गया है शुक्र यहाँ पर, तो चैलेंजेज़ वहाँ से आ सकते हैं और शुक्र क्योंकि उच्च के हैं, तो वो चैलेंजेज़ डेफ़िनेटली जो है, बड़ी स्ट्रॉन्गली आने के लिए यहाँ पर दिख रहे हैं, तो आपको बहुत सावधानी से वहाँ पे चलना पड़ेगा। पैसे के लेन-देन को लेके अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी से आपको रहना पड़ेगा। ये नहीं किसी ने कोई अमाउंट माँगा और आपने सामने से दे दिया। शुक्र की एक दृष्टि नीच क्योंकि पंचम घर पे भी है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा लव लाइफ़ और बच्चों को लेके भी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जुपिटर महाराज बहुत देर से पिछले साल से वक्री चल रहे थे। शुक्र है ये मार्गी हुए आपके लिए इसलिए क्योंकि शुक्रदेव महाराज आपके इच्छाओं के घर के मालिक होके यहाँ पे बैठे हैं। अब आपके गेन्स तो बढ़ेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सावधानी आपको रखनी है अपनी बोलचाल में, सावधानी आपको रखनी है अपने वेल्थ रिलेटेड डिसीज़न्स में और सावधानी आपको रखनी है अपने खान-पान में क्योंकि अष्टम घर के मालिक होके भी वहाँ पर गुरु बैठे हैं। तो वो देंगे, इस समय हो सकता है आपको अनअर्न्ड मनी मिले, हो सकता है ऐसा पैसा जो आपने मेहनत नहीं किया वो भी आ जाए और कई लोगों के चार्ट में ऐसा होगा कि एकदम से पैसा कुछ कहीं चला जाए, आपको लगे यार ये कैसे हुआ? क्योंकि ऐसी संभावना है। लेकिन मुझे लगता है आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि जुपिटर अष्टम घर में भी अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, आईटी में हैं, टेक में हैं, इंजीनियर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सीक्रेट सर्विसेज़ में, ऑकल्ट में हैं, उनके लिए ये बेहतरीन समय है। बहुत बढ़िया गुरु का ये मार्ग हो ना आपके लिए बहुत सारा धन लाने वाला है। फिर यहाँ पर सूर्यदेव महाराज पाइसेस में चले जाएँगे। अपने
एक्वेरियस से निकल के, अपने बेटे के साइन से निकल के दोनों बार वहाँ पे थे, अब वो चले गए हैं एक सेफ ज़ोन में, लेकिन वहाँ सीधा बेटे से मुलाकात हो गई। बोले आपके तो साइंस में मैं रह के आया हूँ और आपसे यहाँ सीधा मुलाकात हो रही है। तो शनिदेव और सूर्यदेव की इस साइन में ये पहली मुलाकात है, क्योंकि शनिदेव अभी आए हैं उस घर में। और शनि और सूर्य की हम हमेशा एस्ट्रोलॉजी में सुनते हैं आपस में बनती नहीं है। तो उसमें कहानी ये है कि ये जो धारणा बनाई गई है उसमें सूर्य जो है वो शनि का उतना नुकसान नहीं करते, वो पुत्रवत ही उससे बिहेवियर करते हैं। लेकिन शनिदेव क्योंकि न्यायाधीश है उनके लिए सभी बराबर हैं, तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। अब यहाँ पे ये होगा कि सूर्यदेव महाराज आपके लिए चौथे घर के मालिक होके आए। अब आपके थोड़े से रियल एस्टेट के मैटर्स फंस सकते हैं। थोड़े से आप बहुत जल्दी सेल करना चाह रहे थे, अब उसमें कुछ अड़चन आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आ रही हैं। और शनि सूर्य साथ में है, तो यहाँ पे आपका अपने फ्रेंड सर्कल्स या बड़े भाई बहनों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, ईगो इश्यूज का होना, क्योंकि शुक्र भी वहाँ पे है तो पत्नी भी डेफिनेटली उसमें शामिल है। तो 11वें घर यानी कि अभी आपको बहुत ध्यान देना है कि यार मुझे बहुत सारी इच्छाएं नहीं पालनी है, बहुत सारे क्विक डिसीजंस नहीं लेने हैं, अपने सोशल नेटवर्क को एक्सपेंड तो करना है कि पैसे के विषय में फिर भी बहुत ध्यान से मेरे को वहाँ पे रहना है। प्रॉपर्टी मैटर्स में भी हिदायत लेके आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बुध महाराज जो है वो भी जो है वक्री हो जाए, मार्गी हो जाएंगे एक्वेरियस में 21 मार्च को। और बुध का मार्गी होना आपके लिए एक अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि आपके लिए दूसरे और पंचम घर के मालिक हैं और प्रोफेशन के घर में मार्गी हुए हैं। तो पुनः आपके बिजनेस का चलना, और लगता है आप वो डिसीजन बना चुके हैं कि मुझे इस बिजनेस में जिसमें मैं पहले पैसा लगा रहा था चलना है कि नहीं चलना है, लगाना है कि नहीं लगाना है। अब आप उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे और डेफिनेटली चीज़ें एक्सपेंड करेंगे, बिजनेस को एक्सपेंड आप करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, स्पेशली इन फॉरेन लैंड्स। और जिनके प्रोफेशन और जॉब की बात है, वो इस समय अपने पूरे इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि से यहाँ पे पार लगाएंगे। जो पॉलिटिक्स उनके साथ होने की कोशिश कर रहे हैं लोग वहाँ पर, उसको ये अपनी इंटेलेक्ट से वहाँ पे सबको पछाड़ेंगे। और फिर शुक्रदेव महाराज मूव कर जाएंगे अपनी उच्च राशि छोड़ते हुए, वो 12वें घर में चले जाएंगे। और कालपुरुष की कुंडली में 12वें घर में शुक्र उच्च ही माने जाते हैं, लेकिन आपके लिए ये लगन के मालिक है। लगन के मालिक का अपने से 12वें जाना उस स्थिति में तो ठीक है जब आप फॉरेन लैंड में हैं, आपका काम फॉरेन लैंड में है, आप स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी से योगा मेडिटेशन से लेकर एक्टिविटीज़ है। अदरवाइज यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ना तय है, स्लीप डिस्टर्ब होना तय है, यहाँ पर यू नो अनफ्रूटफुल खर्चे बढ़ना। ये भी हो सकता है कि आप फॉरेन लैंड में जाएं, ये भी हो सकता है कि एकदम से खर्चे बढ़ जाएं। हेल्थ इश्यूज आपको यहाँ पे थोड़े से हैंडल करने पड़ेंगे। छठे घर का मालिक यहाँ पे आया तो उन चीज़ों पे खर्चा होना और डिसिप्लिन नहीं रहने पे यहाँ पे मुश्किल आना, तो उसके लिए आप थोड़ी सी सेवा भावना रख के चलिए, चैरिटीज़ करके चलिए, खास करके मेडिसिन की चैरिटी आप कर सकते हैं और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहिए। और स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है तो निश्चित तौर पे योगा मेडिटेशन यानी सोने से पहले आप भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए अच्छे से। और 2026 को और अच्छे तरीके से प्लान करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। अप्रैल के महीने की ओर बढ़ चले हैं। अप्रैल के महीने में हम देखेंगे कि 2 अप्रैल को मंगल महाराज जो है वो पाइसिस में चले जाएंगे, यानी 11वें घर में। अब मंगल 12वें घर के मालिक होकर यहाँ पे आए हैं और सप्तम घर के मालिक होकर आए हैं। तो पहले 12वें घर को एनालाइज कर लेते हैं। 12वें घर के मालिक का यहाँ पर आना ये बताता है कि कहीं ना कहीं अगर आप विदेश यात्रा पे थे तो अभी आप वापस आ रहे हैं। कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति जो बेचारे हॉस्पिटलाइजेशन में थे उनके हॉस्पिटलाइजेशन का एंड हो रहा है। कोई ऐसे लोग जो किसी लीगल पचड़ों में फंसे हुए थे उनकी उस चीज़ का एंड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके खर्चे निश्चित तौर पे हो रहे हैं और कुछ लोगों के विदेश से आमदन भी दिखाई दे रही है। विदेश का घर का मालिक यहाँ पे बैठा है। यहाँ पे फ्रेंड सर्कल्स के साथ जो आपका थोड़ा सा कंट्रोवर्सी या चल रहा था तू मैं उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की आशंका है या आपकी और थोड़ी सी वहाँ पर तू मैं या थोड़ी दूरियां बढ़ जाएं। और यही मंगल क्योंकि सप्तम घर के मालिक भी हैं तो यहाँ पर लाइफ पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस की वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस होना, उनकी ओवर विशेस की वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, या फिर अपने लाइफ पार्टनर की वजह से आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ गड़बड़ लड़ाई हो कि वाइफ को या हस्बैंड को कुछ कह दिया तो मैंने उसको ऐसा कह दिया, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आप लोगों को नहीं रहना है फरवरी और मार्च के महीने में। वैसे तो कभी भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन इन दिनों में आप अगर हैं फरवरी मार्च और अप्रैल में तो वो एक्सपोज हो सकता है और आप इससे दूरी ही बनाएं, क्योंकि आपके लगन के मालिक शुक्र हैं। आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में वैसे तो किसी के लिए भी ये सजेस्टेबल नहीं है, तो आपका शुक्र खराब होगा। अपने लाइफ पार्टनर के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। फिर यहाँ पे अच्छा मंगल की दृष्टियों की बात मैं कर लूँ तो मंगल यहाँ से आपके दूसरे घर को देखेंगे तो भाई लाभ तो देंगे, गेंस तो बढ़ाएंगे वो।
मंगल आपके पंचम घर में होंगे तो मैंने कहा ना, फ्रेंड सर्कल में लड़ाई मीन्स आपके लव रिलेशनशिप में भी अगर आप शादीशुदा नहीं है तो वहाँ पे पंगे हो सकते हैं। और एक दृष्टि मंगल की क्योंकि छठे घर पे रहेगी, और वो जो मैंने कहा कि केसेस में विजय मिलना, बीमारियों से पार पाना, वो सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। अब बुध महाराज यहाँ पे आ जाएंगे पाइसिस में और नीच हो जाएंगे। अब बुध महाराज यहाँ पे नीच हुए हैं कहाँ के मालिक होके, दूसरे घर के मालिक होके और आपके पंचम घर के मालिक होके। यहाँ पे अब थोड़ा सा ब्रेक लगेगा 11 अप्रैल के करीब, थोड़ा सा गेंस पे, थोड़ी सी इच्छा पूर्ति पे अब थोड़ा सा एकदम ब्रेक सा लग जाएगा। और बुध हालांकि उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, इस समय में आपके बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। लव रिलेशनशिप में अगर कोई लड़ाइयाँ चल रही थी तो वहाँ पे सुलझने की कगार है। और आपके जो ये क्या कहते हैं इसको, स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स में आप अच्छा कर सकते हैं। आप एजुकेशन फील्ड में उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा जितना सपोर्ट आपको फ्रेंड सर्कल अपने नेटवर्क से मिलना चाहिए, जितनी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, उसमें जरूर थोड़ी बाधा है। फाइनली सूर्यदेव महाराज यहाँ पे शनिदेव को नमस्कार करके आगे चले जाएंगे कि चलिए अब मिलेंगे अगले साल आपसे, आगे बढ़ते हैं। और वो आ जाएंगे 12वें घर में, उच्च के हो जाएंगे 14 अप्रैल को। तो क्या सूर्य का उच्च होना बहुत अच्छी बात है? सूर्य का उच्च होना अच्छी बात उनके लिए है जो फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, आपके चौथे घर के मालिक हैं, तो उनके लिए तो ये बढ़िया समय है। जो फॉरेन में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया समय है। जो फॉरेन में व्हीकल खरीदना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया समय है। जो इस वक्त आप अपने घर पे खर्चा करेंगे, रेनोवेशन आपका होगा घर में, या नया घर आप खरीदने वाले हैं, ये भी संभावनाएं हैं। तो सूर्य का उच्च होना यानी खर्चों का बढ़ना, लेकिन नीच दृष्टि क्योंकि छठे घर पे रहेगी तो आपको अपने हेल्थ मैटर्स को थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। और इस समय आप चैरिटीज़ में जितना रहेंगे अच्छी बात है, चैरिटीज़ आप कीजिए। इवन मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़े से चिंतित यहाँ पे रह सकते हैं। फिर शुक्र मूव कर जाएंगे और कहेंगे ओके। फाइनली 19 अप्रैल को लगन का मालिक लग्नेश जो है वो सीधा आपके लगन में आ जाएंगे, आपको स्ट्रेंथ देने के लिए कि भाई चिंता मत करो, मैं हूँ ना। और शुक्र जब यहाँ पे आएंगे तब आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा देखते ही बनेगा। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी अच्छे संबंध और अच्छा पैसा वहाँ से भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन क्योंकि वो पीछे से एक हेल्थ मैटर को एड्रेस करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो आपको कहते हैं कि भाई मैं छठे घर का भी तो मालिक हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो फिर क्या करना है, एकदम आपको सावधानी पूर्वक अपना डिसिप्लिन लाइफ नहीं छोड़ना है। वहाँ आप ज़्यादा एंटरटेनमेंट में गए, ज़्यादा कंफर्ट और भोग विलासिता में गए तो गड़बड़ है। तो शुक्र का लगन में आना आपको हर चीज़ों में, लीगल मैटर्स में, सब जगह आपको जीत जीत मिलती दिख रही है। लेकिन परेशानी सिर्फ क्या है, परेशानी तो सिर्फ अपने हेल्थ को लेके है ना। तो डिसिप्लिन वे में आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा, रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका चार्मिंग ऑरा वगैरह सब बढ़ेगा, वो एकदम मस्त रहेगा। फिर इसके बाद बुध महाराज भी अपनी नीच राशि से मूव कर जाएंगे और बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। और 30 अप्रैल को वो चले जाएंगे आपके 12वें घर में। अब वो नीच उससे तो निकल गए राशि से, पर बाय डिफॉल्ट वो 12वें घर में कालपुरुष की कुंडली में अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। तो स्लीप इश्यूज तो आपके लगातार यहाँ पे अभी भी थोड़े से चलते नजर आ रहे हैं। और जो लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते थे, या ये किसी स्टूडेंट का चार्ट है वो बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते थे, उनके लिए ये अच्छा समय है। ये खर्चा होने का समय है बाहर। बहुत सारे लोग इस समय में एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स की ओर भी जाएंगे। बहुत सारे लोग परिवार पे और बच्चों पे खर्चा करेंगे, पढ़ाई पे खर्चा करेंगे। और मेरी आपके ये, अगर आपका बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जा रहा और आपका फॉरेन कनेक्शन इस तरह का कोई नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा कि इस समय आप दान करके चलिए। अंडर प्रिविलेज बच्चों को बुक्स दान कीजिए, खाना दान कीजिए, मेडिसिन दान कीजिए, उनकी पढ़ाई में उनकी हेल्प कीजिए। फिर आपके बच्चों को लेकर जो हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, या परिवार के हेल्थ इश्यूज जो आपको एड्रेस करने थे, उसमें बहुत सारी कमी आएगी, बहुत चीज़ें वहाँ पर ठीक होंगी। शुभकामनाएं। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आपके लिए आपका इंतजार कर रही हैं, यहाँ भी शुभकामनाएं। जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी मोस्ट वेलकम है। हेलो मई, मई के महीने को हेलो करते हैं। किस तरीके से 11 मई को मंगल महाराज एरीज में चले जाएंगे, यानी अपनी राशि में ज्वाइन करेंगे वहाँ पे सूर्य महाराज और बुध महाराज को। अब मंगल का अपनी राशि में आना 12वें घर में, अब यहाँ पे 12वें घर में मंगल का आना मैं इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानता हूँ, भले ही वो अपनी राशि में है, कि वो अष्टम घर के मालिक होके आए हैं। अब जिनका तो बिजनेस का संबंध 12वें घर से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, या और किसी बिजनेस में, लैंड बिजनेस में, प्रॉपर्टी बिजनेस में, फॉरेन कंट्री से कनेक्शन है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर बिजनेस पे खर्चे, लाइफ पार्टनर पे खर्चे, कोर्ट पे खर्चे, केसेस पे खर्चे, या हॉस्पिटल जैसी चीजें, उसको हमें थोड़ा सा करने के लिए यहाँ पर आपको डोनेशंस, चैरिटीज, मेडिसिन की चैरिटीज आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी। और थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहिए। 12वां घर लॉसेस और हिडन शत्रुओं का भी है। हालांकि आप वहां पे शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। सूर्य और मंगल जैसे ग्रह हैं, मंगल अपनी राशि में, सूर्य उच्च का बैठा है। लेकिन
उनकी दृष्टि जो है वो छठे घर पे जा रही है, तो ये एनिमिटी, ये जो पॉलिटिक्स है वो वर्क प्लेस से जुड़ती हुई नज़र आ रही है। और फिर वही बात कि थोड़ी-सी भूल आपके लिए आपकी हेल्थ का विषय भी खराब कर सकती है। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हालाँकि इस साल में मुझे आपके लीगल मैटर्स अगर कोई हैं, भगवान ना करे किसी को हों, तो उसमें जीत मिलती नज़र आ रही है, उसमें परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ अपने एनिमीज़ को बड़ी केयरफुली, टैक्टफुली हैंडल करने की ज़रूरत रहेगी। फिर वीनस मूव कर जाएंगे, लगन का मालिक अपने से एक घर आगे जाके लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे दूसरे घर में। तो यहाँ पर भी क्या पैसा आ रहा है? पैसा आ रहा है, लेकिन पैसे के साथ साथ चैलेंजेस भी आ रहे हैं। अब छठे घर का मालिक यहाँ पे आए, तो क्या पैसा आएगा? अगर आप जॉब में हैं, अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं, अगर आप लिटिगेशन इंडस्ट्री, यानी कि क्या कहते हैं, लॉयर आप हैं, आप डॉक्टर हैं, है ना, फाइनेंसर हैं, तो ये आपके लिए पैसा कमाने का अच्छा ज़रिया, अच्छा समय आपके लिए है। और इसके साथ साथ ही जो हेल्थ की बात मैं कर रहा था, तो यहाँ पे ज़्यादा थायराइड, माउथ हेल्थ, टीथ, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। आप लोग अपने एम्प्लॉइज़ से अच्छा बिहेव कीजिए, अपने वर्क प्लेस पे अच्छा बिहेव कीजिए, आपको पैसा मिलेगा, आपको धन आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शुक्रदेव महाराज ने खुद लाभ भाव के मालिक के साथ, जुपिटर 11वें घर के मालिक है, उनके साथ युति बनाई है लगन का मालिक होके, तो आपको पैसा आने में दिक्कत नहीं है। लेकिन बस पूरा आपके लिए अब तक का मंत्र मई तक का यही है कि मैं आप कैसे अपने एनिमीज से जूझते हैं और कैसे डिसिप्लिन को फॉलो करके चलते हैं, तो पैसा आपके पास आएगा, 101% आएगा। लेकिन अपने थोड़ी हेल्थ का ध्यान रखना है। फिर बुध महाराज लगन में आ जाएंगे। अब ये एक थोड़ी सी अच्छी स्थिति इसलिए है क्योंकि पंचम घर का मालिक आया है और दूसरे घर का मालिक लगन में आया है, तो ये खूब से आपको अब ये बुद्धि प्रदान करके एक बिजनेसमैन वाली बुद्धि आपको प्रदान करेंगे कि बिजनेस को चलाना कैसे है। तो फिफ्थ हाउस आपका इंटेलेक्ट, आपका ब्रेन, और सामने देख रहे हैं बिजनेस के घर को, वो दूसरे घर का मालिक भी है, तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी स्थिति है बुध का आना। यानी कि अब आप वो स्किल्स सीखेंगे कि मुझे बिजनेस को एक्चुअली मैं गलती कहाँ कर रहा था, कहाँ मुझे चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना है। अगर आप जॉब में भी, आप बिजनेस में नहीं भी हैं, तब भी आप वो क्रिएटिविटी और वो इंटेलेक्ट तो आप में आ ही रहा है, एंड यू विल हैंडल थिंग्स वेरी गुड। सूर्यदेव महाराज भी यहाँ पर आ जाएंगे 15 मई को ही, और 15 मई को सूर्यदेव महाराज जब यहाँ पे आएंगे तो आपके चतुर्थ के मालिक होके आएंगे। हालांकि सूर्य जैसे प्लैनेट जो अग्रेसिव प्लैनेट्स हैं, वो जब लगन में आते हैं तो आपको कॉन्फिडेंट तो ज़रूर बनाते हैं, लेकिन इगोइस्टिक भी बना देते हैं। वो आपको कॉन्फिडेंट तो ज़रूर बनाते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक अहंकार का कण भी ले आते हैं। अब यहाँ पे आपको मदर से गाइडेंस मिलती नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। होम कंफर्ट्स आपको मिलेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी के विषय में इस वक्त आप मैक्सिमम प्लानिंग करेंगे, क्योंकि दूसरे घर का मालिक और चौथे घर का मालिक लगन में है। इस समय आपका सारा गुना भाग लगा रहेगा। इस पैसे को कहाँ लगाएं, एक शॉप लें, एक फ्लैट लें, एक घर लें, लैंड लें, उसको किराए पे दें, क्या करें, कैसे करें, मैनेजमेंट आप पूरा करने वाले हैं। तो अच्छी बात है। और 29 मई को बुध महाराज जेमिनाई में चले जाएंगे। बोले अपने घर में जाके प्लान करते हैं, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर जब वो आए हैं तो शुक्र भी साथ में है, गुरु भी साथ में है, और बुध यहाँ पर अपनी राशि में आए हैं, अपने घर में आए हैं, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। पंचम घर का मालिक वहाँ पे आया है। अब तक जो था आपका वो जो वेल्थ को लेके एक मैनेजमेंट चल रहा था, अब वो और बढ़ जाएगा। अब आप और एनालिटिकल हो जाएंगे और इसमें शामिल हो जाएगा पूरा परिवार, और फैमिली के साथ बैठ के आप डिसाइड करने वाले हैं। इस वक्त अगर आप एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको कोई स्कूल है, आप ट्यूशंस पढ़ाते हैं, कोचिंग करते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। स्टार्टअप आप कर रहे थे और आपको फंडिंग की आवश्यकता थी, तो इस वक्त आपको फंडिंग भी मिलेगी और आप लाभ भी कमाएंगे। पंचम घर का मालिक वहाँ पे संबंध बना रहा है, तो अगर ये आपके चार्ट है और आपके बच्चे भी आगे किसी प्रोफेशन में हैं, तो प्रोफेशन में बड़ा अच्छा करने वाले हैं। इस समय आपको अपनी वाणी बहुत ध्यान से सोच समझ के बोलना है, कुछ भी सोच समझ के, क्योंकि तीन तीन प्लैनेट्स हैं वो अष्टम घर में है। अब यहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट्स आ गए, वो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यही तीनों प्लैनेट्स अष्टम घर में देख भी रहे हैं, तो क्या होगा कि आपके थोड़ा सा गलत बोलने पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, थोड़ा सा गलत खाने से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। सेकंड हाउस में मैं प्लैनेट्स को उतना अच्छा नहीं समझता जितना अष्टम में समझता हूँ, वहाँ उनकी धन भाव पे दृष्टि होती है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, आपके लिए अच्छी चीज़ें होने वाली है। और 2026 को आप प्लान करना चाहते हैं, बहुत स्वागत मैं आपका करता हूँ। जून के महीने की ओर बढ़ते हैं, और जून में थोड़े से गोचर ज़्यादा हैं। 2 जून से जुपिटर महाराज का गोचर, जो बहुत लंबे समय से इंतजार था, और यहाँ पर ये तो 49 डेज रह के गए हैं। आपको पता है कि आपका 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक का समय कैसा गया? नहीं याद तो थोड़ा सा रिकैप कर लीजिएगा। बस बस ऐसी तकरीबन तकरीबन झलकी रहने वाली है।
गुरु यहाँ पर बैठ के आपके लिए तब अगर शादी नहीं हुई थी तो अभी शादी करवाएँगे, तब अगर बच्चों से लेकर सपने पूरे नहीं हुए तो अभी सेकंड बेबी भी आएगा, तब आपका बिज़नेस ग्रो या एक्सपेंड नहीं कर रहा था तो वो भी होगा। लंबी जर्नीज़ भी होंगी, शॉर्ट जर्नीज़ भी होंगी और लाभ भी बढ़ेगा, सोशल नेटवर्क सर्कल भी बढ़ेगा आपका। वीनस महाराज जो है वो कैंसर में आ जाएँगे, यानी कि फिर एक बार लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण इस महीने में भी करेंगे और इस बार दोनों प्लैनेट इकट्ठे हो गए तो आपके लिए ये एक अच्छा समय है यात्राएँ करने का, सेल्स मार्केटिंग की फ़ील्ड में तो बहुत अच्छा आप ग्रो करने वाले हैं, अच्छा धन आप कमाने वाले हैं, मेहनत खूब से आप करने वाले हैं और आपकी कम्युनिकेशन में इस वक़्त एक सात्विकता और क्रिएटिविटी दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाएँगी। लेकिन इस समय में आपको अपना थायराइड और अपना ये कंधों की क्या कहते हैं इसे शोल्डर हेल्थ, सर्वाइकल हेल्थ इसका थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे भाई-बहनों के साथ पैसों को लेकर कुछ और नेबर्स के साथ कुछ पैसों को लेकर आपका किंतु-परंतु ना हो, उसमें आपको ध्यान देना है, छठे घर का मालिक है। छठे घर का मालिक वहाँ पे आया है तो हो सकता है कि छोटी यात्राएँ थोड़ी प्रोफ़ेशन से रिलेटेड भी हों। फिर सूर्यदेव महाराज 15 जून को आ जाएँगे जेमिनी। अब सूर्यदेव महाराज का जेमिनी में आना आपके लिए ये संकेत है कि भई वो वेल्थ से रिलेटेड जो आप डिसीज़न्स ले रहे थे अब उसको मैच्योर करने का हो सकता है समय आ गया हो। अब आपकी वेल्थ इंक्रीज़ होगी। जिन लोगों के मकान, दुकान किराए पे नहीं चढ़ रहे थे वो किराए पे चढ़ेंगे और आपको रेंटल इनकम आने की संभावना भी है। लेकिन यहाँ पर फैमिली में वेल्थ को लेकर अगर वो जॉइंट वेल्थ है, एसेट्स हैं, उसमें थोड़ा-सा असमंजस नहीं बनता नज़र आ रहा है। वहाँ ज़रूर थोड़ा-सा एक कशमकश की स्थिति नज़र आ रही है और यही हाल कुछ फैमिली बिज़नेस में भी नज़र आ रहा है, तो वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मंगल लगन में आ जाएँगे, 12वें घर का मालिक और सप्तम घर का मालिक लगन में। तो सप्तम घर का मालिक लगन में यानी इस समय आपका स्पाउस हस्बैंड या वाइफ जो भी है आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बिज़नेस पार्टनर्स, आपका कस्टमर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और आपका गुस्सा भी 7वें आसमान पे है। मंगल है वहाँ पे थोड़ा-सा अग्रेसिव आप रहेंगे इस समय में और 12वें घर का मालिक आया तो अगेन स्लीप पैटर्न आपके लिए सबसे बड़ी हाइलाइट बन के आ रही है इस पूरे साल में। वो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे डिस्टर्ब नज़र आ रहा है और इसी एंगर की वजह से घर का माहौल भी बिगड़ता नज़र आ रहा है। मंगल की दृष्टि चौथे घर पे भी रहेगी, अपने ही साइन यानी कि 7वें घर पे रहेगी और एक अष्टम घर पे रहेगी। तो इस समय में आपको वाहन भी बहुत अधिक ध्यान से चलाना है और जो प्रॉपर्टी मैटर्स है उनको भी बहुत अच्छे तरीके से डील करना है, धीरे-धीरे सादगी से ज़्यादा अग्रेशन नहीं रखना है। फिर 20 तारीख को मंगल महाराज टॉरस में आ जाएँगे। ये तो हो गया ना टॉरस में आ गए ना, अब कौन गया है? बुध महाराज आए हैं कैंसर में। तो बुध महाराज आपके तीसरे घर में आ जाएँगे। बुध तीसरे घर में बहुत अच्छे गिने जाते हैं और जो मैंने आपको वो कही थी कि प्रॉपर्टी से इनकम आपकी शुरू हो जाएगी, तो अब दूसरे घर का मालिक अपने से एक घर आगे यानी कि अब कुछ लोग तो प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी बनाएँगे, कुछ लोग प्रॉपर्टी से इनकम कमाएँगे, कुछ लोग अपनी स्पीच से इनकम कमा सकते हैं। ज अगर आप बोलने का कोई काम करते हैं, कंसल्टेशंस का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, कुछ लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में जो भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करने वाले हैं। अपनी वाणी, अपनी स्ट्रैटेजीज़ और अपनी टेक्निक्स के ज़रिए आप अच्छा लाभ कमाएँगे। छोटी यात्राएँ भी होंगी, बड़ी यात्राएँ भी होंगी, दोनों की संभावना यहाँ पे संपूर्ण तौर पे दिख रही हैं और फिर यहाँ पर कौन आया बुध के बाद? अच्छा, बुध के बाद कोई आया नहीं है। यहाँ पे मरकरी के कैंसर में आने के बाद मरकरी ही रेट्रोग्रेड भी हो जाएँगे 29 तारीख को। तो 29 तारीख को बुध महाराज का रेट्रोग्रेड होना एक तरह से संभावना की ओर इशारा कर रहा है कि भई अब आप अपनी चीज़ों को फिर रिकंसिडर करें। देखिए मरकरी सबसे ज़्यादा रिकंसिडर करने का मौका देते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ों को लेकर अपने क्रिएटिविटी और स्किल्स को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने हॉबीज़ को लेकर, अपनी स्पीच को लेकर, अपने वेल्थ डिसीज़न्स को लेकर, अपने धन को लेकर कितना मैं सेव कर पा रहा हूँ, कितना इन्वेस्ट पर कितना खर्चा कर रहा हूँ, कितना खर्चा भाई-बहनों पे कर रहा हूँ, छोटे भाई-बहनों पे खासकर। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक बार फिर से रिकंसिडर करनी पड़ेंगी जब तक बुध वक्री रहेंगे। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और जुपिटर जैसे प्लैनेट का एक्सॉल्ट होना इस महीने में ये निश्चित तौर पे सबके लिए कुछ ना कुछ शुभ लेके आ रहे हैं और आपके लिए तो सीधा शादी, बिज़नेस और पार्टनरशिप्स और लाभ लेके आ रहे हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और हम लेके आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस, आप गरिमा जी से बात कीजिए, कब ग्रुप शुरू हो रहा है? इसके अलावा जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनका भी बहुत स्वागत है। जुलाई का महीना। अब जुलाई के महीने में गोचर ज़्यादा नहीं है, शुक्रदेव महाराज के गोचर से शुरू होगा सब कुछ। शुक्र चले जाएँगे आपके चौथे घर में, बहुत अच्छे घर में गए हैं, लेकिन वहाँ पे साथी केतु महाराज मिल गए, बोले हमारा तो मैच ही कोई नहीं है। केतु महाराज कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा डिटैचमेंट, आप सबसे बड़े लग्ज़री और कम्फ़र्ट्स के प्लैनेट, हमारा क्या मैच है? और आप लगन के मालिक भी हैं। तो यहाँ पर इस समय वो जो वेल्थ को लेकर मैं कह रहा था जिन लोगों के अब सबका चार्ट सेम नहीं है, जिन लोगों के फैमिली में वेल्थ को लेकर चर्चाएँ चल रही थी, अब वो चर्चा यहाँ पे और एक बार उलझती नज़र आएगी।
क्योंकि लगन स्वयं आ गया यहाँ पे और केतु वहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इस महीने में रीलोकेट करने का मौका मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब सूर्य चेंज होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और क्योंकि यहाँ पर छठे घर के मालिकों के भी सूर्य आए हैं, तो भाई अगर आपका कोई लोन वोन अटका हुआ तो वो मिलने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर अपनी हार्ट हेल्थ और मदर की हेल्थ को यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। मन की शांति बहुत भंग होती नजर आ रही है, या तो आप अति कंफर्ट्स और लग्जरीज में डूबते नजर आ रहे हैं, या इस समय आपको बिल्कुल ही कंफर्ट और लग्जरी अच्छी नहीं लगेगी। यार दूर करो मेरे से, मेरे को प्लीज इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा आप कहते नजर आ रहे हैं। फिर बुध मूव कर जाएंगे, वो बोलेंगे चलो मैं एक बार फिर से अपने पुराने घर में देख के आता हूँ भाई चल क्या रहा है, सूर्यदेव महाराज के साथ दोबारा मिलते हैं। तो बुध महाराज यहाँ पे आ गए, और बुध महाराज यहाँ पे दोबारा आपके लिए धन के द्वार खोलने के लिए आए हैं। चिंता ना करें, आपकी वाणी आपके लिए, देखिए बुध यहाँ पर अकेले होते तो मैं कहता कि चलिए वाणी आप कंट्रोल में ही रखेंगे, बुध अपनी राशि में है। लेकिन वहां पे सूर्य जैसा प्लेनेट भी है, तो कई बार आपकी इगोइस्टिक बातों की वजह से, आपके ओवर कॉन्फिडेंस जैसी बातों की वजह से चीजें फंस सकती हैं, स्पेशली इनहेरिटेंस से रिलेटेड चीजें, क्योंकि अष्टम घर में भी दृष्टि इनकी रहेगी। तो बहुत ध्यान से बोलचाल से आपको काम करना है। फिर सूर्यदेव महाराज आ जाएंगे, बोलेंगे मैं रिलोकेशन करवाता हूँ। अब चौथे घर का मालिक अपने से 12वें आया है, तो कहीं भी आप सूर्य या गुरु की दशा अंतर दशा में या शुक्र की दशा अंतर दशा में है, तो आपके लिए ये एक मौका है रिलोकेशन करने का, घर से दूर कहीं जाने का। जिनका घर नहीं सेल हो रहा था उनका घर बेचने का समय है। जिनका ये क्या हम कहते हैं इसको, प्रॉपर्टी के बजाय गाड़ी नहीं बिक रही थी तो गाड़ी बेचने का समय है। लेकिन कुछ भी बेचिए, कुछ भी खरीदिए, उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर चौथे घर के मालिकों के आए तो हैं, पर चौथे घर में स्वयं केतु महाराज हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं आपको रखनी है, बड़ी क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी से आपको चलना है। लेकिन ये रीलोकेशन का टाइम है, छोटी यात्राओं बड़ी यात्राओं का टाइम है, एक शुभ टाइम है। इस समय आप जितनी छोटी यात्राएं बड़ी यात्राएं करेंगे आपके लिए शुभ रहेंगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। इस समय नेबर्स और छोटे भाई बहनों का भी खूब सहयोग मिलेगा। और अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के बिजनेस में हैं, अगर आप कम्युनिकेशन के बिजनेस में हैं, सोशल मीडिया के बिजनेस में हैं, फ्रेंचाइजी के बिजनेस में हैं, सेल्स मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, राइटिंग में है, जर्नलिज्म में है, टूर एंड ट्रैवल में है, बहुत अच्छा आप करने वाले हैं। इसके बाद फिर बुध महाराज जो है वो डायरेक्ट हो जाएंगे, बोलेंगे ओके मैं वक्री स्थिति में यहाँ पे आया था, अब मैं डायरेक्ट हो गया, अब मैं अकेला हूँ। अब आपकी वाणी पे आप नियंत्रण कर पाएंगे, अब आपकी स्पीच सच में आपके काम बना पाएगी। और इस समय आपके बच्चों का प्रोफेशन भी बहुत अच्छा चलने वाला है, वो भी एकदम ग्रो करने वाला है, वो भी एकदम एक्सपेंड करने वाला है। बच्चों का बिजनेस भी अच्छा चलने वाला है। इस समय आप अपनी यू नो जिसे कहते हैं ना स्किल्स, अपने दिमाग और अपनी वाणी का मैचिंग करके काम, अपनी वेल्थ बढ़ाएंगे, अपनी इनकम बढ़ाएंगे, आमदन आएगी। और जो एजुकेशन के बिजनेस में है उनको तो खूब से आमदन आने वाली है, बहुत अच्छा। और जो क्रिएटिविटी के बिजनेस में है, जो सिनेमा आर्ट के बिजनेस में है, उनको भी बहुत अच्छा धन आने वाला है। अब शनि महाराज वक्री हो गए, बोले सब मार्गी हो रहे हैं, अब मैं वक्री होता हूँ, देखो 4 साढ़े 4 महीने ऐसे ही रहूंगा। और शनि महाराज का वक्री होना आपके लिए इसलिए थोड़े सोचना का विषय है, क्योंकि आपके लिए दोनों अच्छे घरों के मालिक है, आपके लिए वो योगा कारक का प्लेनेट है, इंद्र और त्रिकोण के मालिक है। तो वो आपको कह रहे हैं कि भाई अब आप 3 चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर सोचिए, विचारिए। क्या? सबसे पहले तो अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने नेटवर्क को, कि अब तक जो आपने बनाया उनमें से कौन सा व्यक्ति मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन मेरी जड़ें काट रहा है, क्या कर रहा है, बाहर करिए उनको। अपने प्रोफेशन को लेकर, कि प्रोफेशन में अब तक जो मैं कर रहा था उसमें मुझे क्या और ऐड ऑन करना चाहिए या क्या सुधार करना चाहिए। बॉसेस के साथ अपने रिलेशन को कैसे रिवाइव करना चाहिए, बिजनेस में मैं कैसे इंप्रूवमेंट्स ला सकता हूँ। और लंबी यात्राओं के जरिए जितनी मैंने अब तक की हैं वो फ्रूटफुल है, ऐसा तो नहीं मैं एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूँ या बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पे आपको अपने फादर्स के साथ रिलेशन को भी थोड़ा सा दोबारा रीइवेल्युएट करना पड़ेगा, कि उनका मुझे इतना हेल्प, इतना आशीर्वाद, उतना हो रहा है, मैं उनके लिए क्या कर पा रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। भाग्य इस वक्त थोड़ा सा आपका रुकेगा, इसलिए कि आप चीज़ों पर पुनर्विचार कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अपना 2026 आप प्लान करना चाहते हैं नए साल शुरू होने से पहले, तो उसके लिए आप संभावित तौर पे गरिमा जी से संपर्क कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। अगस्त 2026 आपके लिए क्या खास लेके आ रहा है? बहुत ज़्यादा गोचर नहीं है, 5 ही गोचर है। शुक्रदेव महाराज के नीच होने से पूरी कहानी शुरू होगी। 1 अगस्त को शुक्रदेव महाराज वर्गो साइन में एंटर कर जाएंगे, और ये आपके लगन के मालिकों के यहाँ पे नीच हो रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस समय, यू नो या तो आप बहुत ज़्यादा फन एंड एंटरटेनमेंट में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा।
उसमें आप जा सकते हैं। अगर आप थोड़े से वयस्क हैं, किसी लव रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पे थोड़े इश्यूज़ आ सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं, तो यहाँ पे बच्चों को लेकर आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। तो ये थोड़ी-सी संभावना बन रही है। अब वो चिंता पढ़ाई को लेके भी हो सकती है, हेल्थ को लेके भी हो सकती है, क्योंकि छठे घर के मालिक भी शुक्र हैं। आपको अपनी भी लीवर और पेट और एब्डोमेन हेल्थ का थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद मंगलदेव महाराज मूव कर जाएँगे, 12वें घर का मालिक दूसरे घर में जब भी आता है, लोग कहते हैं, "अरे बाप रे! परिवार पे खर्चे हो जाएँगे।" हम कह रहे हैं परिवार पे खर्चे भी हो सकते हैं और कई लोगों को विदेश से इनकम भी हो सकती है। ये भी संभावना है, विदेश के घर का मालिक आमदन के घर में, धन के घर में आके बैठ गया है। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लैंड जैसी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हों। तो मंगल यहाँ पे हैं और मंगल की एक दृष्टि क्योंकि शुक्र पे भी रहेगी, तो थोड़ा-सा वाइफ़ या लाइफ़ पार्टनर के साथ थोड़ा-सा मनमुटाव की स्थिति ना हो, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। और मंगल की एक दृष्टि अष्टम घर पे है, तो बहुत अधिक ध्यान से आपको गाड़ी-वाड़ी सब चलाना है, ड्राइव करनी है। और उच्च की दृष्टि 9वें घर पे है, तो लंबी यात्राएँ आपके लिए थोड़ी-सी अच्छी रह सकती हैं, लेकिन इस यहाँ पे भी नो आर्गुमेंट्स विद फादर, फादर गुरु। और उसके बाद फिर बुध महाराज जो है वो 5 तारीख को मूव कर जाएँगे और वो कैंसर साइन में आ जाएँगे। यहीं से वापस गए थे वक्री-वक्री फिर वापस आ गए। तो ये अच्छा है आपके लिए, बुध का यहाँ पे आना तो आपके लिए ऑलवेज़ अच्छा है। आपको धन भी मिलेगा, वेल्थ से वेल्थ भी बनाएँगे, आपकी हॉबीज़ आपको पैसा ला के देंगी, सोशल मीडिया में बहुत अच्छा करेंगे, राइटिंग, जर्नलिज़्म में बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा है बुध का यहाँ पे होना। और सूर्यदेव महाराज का ग्रहण लग जाना कितनी अच्छी बात है? ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। केतु के साथ यहाँ पर वो ग्रहण की स्थिति में आ जाएँगे सूर्य महाराज। और सूर्य महाराज इसी घर के मालिक हैं। देखिए अपने घर में आके ग्रहण लगता है किसी को? इनको लग रहा है और लगेगा, अगले साल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ से मूव हो जाएँगे। लगेगा लेकिन डिफरेंट घर में लगेगा, अपनी राशि में नहीं लगेगा। अब यहाँ पे थोड़ा-सा आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होना, डोमेस्टिक एटमॉस्फियर डिस्टर्ब होना और या मदर की हेल्थ को लेके चिंतित रहना या प्रॉपर्टी मैटर्स में चिंतित रहना, वो थोड़ा-सा है। आपका अ, देखिए केतु के साथ जो भी प्लैनेट आता है उसको वो कहता है सरेंडर करो। तो इस समय आपको अपने डोमेस्टिक लेवल पे थोड़ा-सा सरेंडर करना पड़ेगा, अपनी ईगो को शट डाउन करना पड़ेगा, माँ की बात सुननी पड़ेगी, परिवार की बात सुननी पड़ेगी, तब आपकी बात आगे बनेगी। क्योंकि सूर्य की दृष्टि 10वें घर पे भी रहेगी तो वहाँ भी थोड़ा अथॉरिटीज़ के साथ भी आप इगोइस्टिक रह सकते हैं। और फिर 17 तारीख को सूर्यदेव महाराज यहाँ आने के बाद बुध महाराज भी यहाँ पे आ जाएँगे लियो में, कब? 22 अगस्त को। और बुध का यहाँ पे आना अगेन आपके लिए जो पूरा हाइलाइट इस जून के महीने के बाद से बनता नज़र आ रहा है कि वो कहीं न कहीं आप स्टक हो रहे हैं पारिवारिक मैटर्स में। अब बुध दूसरे घर का भी मालिक है, आपकी वाणी, और यहाँ से बुध मालिक है पंचम घर का। यानी दिमाग भी वहीं लगा हुआ है, बोल भी रहे हैं और कर्कश बोल रहे हैं आप, तीखा बोल रहे हैं आप, कटा हुआ बोल रहे हैं आप, या फिर दूसरे को तड़पाने वाला बोल रहे हैं जिससे प्रॉब्लम आ रही है, या फिर वेल्थ को लेकर डिसीजंस आपके प्रॉपर्टी के सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कोई ना कोई दिक्कत उसमें पैदा हो रही है, यहाँ पे वो संभावना है। या फिर आपने कहीं जगह किसी को रेंट पे दे रखी थी, रेंट नहीं आप रिकवर कर पा रहे हैं, तो आपका सारा जो एक समय है ना वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो उसमें आपको थोड़ा-सा संभावना है कि अगर आप खासकर बिज़नेस में हैं और बिज़नेस भी आपका 4th हाउस से जुड़ा हुआ है या 2nd हाउस से जुड़ा हुआ भी है, जेम्स एंड ज्वेलरी का बिज़नेस है, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं या ऐसा कोई आप काम करते हैं, तो उसमें आपको ज़रूर थोड़ी संभावना है प्रॉब्लम्स आने की, तो आपको ध्यान रखना है। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस कब शुरू हो रही हैं, आप गरिमा जी से पूछ सकते हैं, लेकिन पर्सनली पढ़ना है तो आइए ना, नए साल की शुरुआत ही उससे कीजिए। सितंबर, वाह, वाह, वाह! एप्पल एंड बादाम पड़े हुए हैं, देखते हैं कितने हैं। वीनस, वाक़ई ये तो एप्पल वाली कहानी है भई, अपनी ही राशि में शुक्रदेव महाराज चले गए, लगन का मालिक का छठे में आना कोई अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो अपनी राशि में है, तो वर्क प्लेस पे तो कम से कम बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, बस आपको अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ना है। आप फिर यहाँ पे हेल्थ वाइज़ बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, वर्क वाइज़ बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। यू विल बी विनर इन ऑल थिंग्स, लीगल मैटर्स, हेल्थ मैटर्स, आपके ऑफिस में भी आप खूब अच्छा करने वाले हैं, नेम फेम आपका बढ़ने वाला है, पैसा भी बनने वाला है, लेकिन बस डिसिप्लिन वाला फैक्टर नहीं छोड़ना है हमने। फिर बुध महाराज अपनी राशि में, वही शुक्र महाराज आप अपनी राशि में जा रहे हो, लेट मी गो टू माई साइन, मैं अब एग्जॉल्ट हो जाऊंगा, तो यहाँ पर बुध महाराज एग्जॉल्ट हो जाएंगे और एग्जॉल्टेड हो गए हैं तो अच्छी बात है। आपके धन भाव का मालिक यहाँ पे आके एग्जॉल्ट हो रहा है, तो बच्चों के साथ अच्छा समय, लव रिलेशनशिप में अच्छा समय, वो वापसी हो रही है अच्छे समय की। और यहाँ पर अगर आप टीचर हैं, प्रोफ़ेसर हैं, आप कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, आप एजुकेशन के बिज़नेस में, आप बच्चों से जुड़ा कोई उनकी किताबों का काम, ड्रेसेस का काम करते हैं, एजुकेशन से जुड़ा कोई काम करते हैं, आप स्पोर्ट पर्सन हैं,
आप कोई बिज़नेस करते हैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, उनके प्रोडक्ट्स का बिज़नेस करते हैं या कोई भी बिज़नेस आप करते हैं जो 5वें घर से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है इस समय। लेकिन नीच दृष्टि क्योंकि 11वें घर पे है, तो फ्रेंड सर्कल्स और सोशल सर्कल में अब ठीक है, जब आप अपना बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, दुनिया के लिए समय नहीं निकालती है, तो वहाँ तो थोड़ा किंतु-परंतु होता ही है। फिर सूर्यदेव महाराज भी आ जाएँगे, बोले बुध तिथि योग का निर्माण करते हैं 5वें घर में। अब सूर्यदेव महाराज का यहाँ चौथे घर का मालिक होके आना, ये एक ठीक है कि प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी बनने की गुंजाइश यहाँ भी नज़र आ रही है। यहाँ पे मदर का सहयोग भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके बच्चे भी अच्छा परफ़ॉर्म करते नज़र आ रहे हैं और इस समय आपकी मन की संतुष्टि, मन की शांति कहीं न कहीं बच्चों में आके घुस गई है और जिनके बच्चे नहीं हैं, उनका लव लाइफ़ में आके घुस गई है और जिनके दोनों चीज़ें ही नहीं हो सकता, उनको पढ़ाई में यहाँ पर पढ़ के बहुत संतुष्टि मिल रही हो। तो थोड़ा-सा बस ईगो इश्यूज़ ना रहें, ना बच्चों के साथ, ना लव लाइफ में और ना पढ़ाई को लेके मैं कितना पढ़ता हूँ, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, उस पे थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनिदेव की सीधी दृष्टि सूर्य पर रहेगी, सूर्य की शनिदेव पर रहेगी, तो शनिदेव के स्कैनर में जब भी हम आते हैं, थोड़े से ईगो मैटर्स हैंडल करने पड़ते हैं। फिर मंगलदेव महाराज नीच हो जाएँगे और मंगल का सितंबर 18 को नीच होना आपके 12वें घर के मालिक होके, वो 2 संकेत देता है। पहला संकेत तो ये कि 12वें घर का मालिक नीच हो रहा है, तो भई ठीक है, खर्चे आपके थोड़े-से टलते नज़र आ रहे हैं, अब अट्रैक्शन में आके आप खर्चा नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन 12वें घर का नीच हो रहा है यहाँ पर, तो वीज़ा इश्यूज़ ज़रूर नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड सर्कल में या छोटे भाई-बहनों के साथ या नेबर्स के साथ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। छोटी यात्राएँ उतनी फ्रूटफुल नहीं है। पर एक राहत की बात बताऊँ, यहाँ पे नीच भंग राजयोग हो जाएगा। जुपिटर उच्च के बैठे हैं, मंगल यहाँ नीच के होंगे। यहाँ पे लाइफ पार्टनर के घर के मालिक भी मंगल हैं। अब उनके साथ भी वो कम्युनिकेशन लेवल पे जो गैप नज़र आ रहा है, जो परेशानी नज़र आ रही है, वो थोड़ी-सी चिंता का विषय है, आपके बिज़नेस के लिए भी, आपके लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर्स के लिए भी। तो बहुत समझदारी से आपको ध्यान देना है, आपकी कम्युनिकेशन में वो झूठा फेक अग्रेशन नहीं झलकना चाहिए, जो आपके बिज़नेस या पर्सनल रिश्तों को खराब करने की ओर जाए। हालाँकि एक दृष्टि क्योंकि छठे घर पे भी है, तो जीत तो आपको मिलेगी, चीज़ें तो आपके लिए अच्छी होंगी, लेकिन मंगल की एक दृष्टि क्योंकि शुक्र पर भी है और अगेन वो पत्नी है, अगर ये मेल आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मंगल की एक दृष्टि क्योंकि उच्च दृष्टि 9वें घर पे है, तो यात्राओं के लिए अच्छा है, लंबी यात्राएँ अच्छे से कर पाएँगे और एक दृष्टि क्योंकि 10वें घर पे भी है, तो अगेन प्रोफ़ेशन में आपके किसी से खासकर बॉसेस से, अथॉरिटी से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि वो राहु है, इल्यूज़न में डालेंगे और आपसे कुछ ऐसा-वैसा डिसीज़न वो दिलवाएँगे। और फिर बुध महाराज, शुक्र महाराज को आके जॉइन कर लेंगे। बुध और शुक्र की युति वैसे तो बहुत अच्छी होती है, किस चक्कर में? बिज़नेस के चक्कर में। बुध शुक्र की युति अगर आपकी D1, D9, D10 में कहीं भी है, खासकर D9 और D10 में, तो वो आपको ये बताती है कि भाई बिज़नेस से पैसा तो आएगा, लेकिन आपके यहाँ पे छठे घर में बन रहा है। तो जो छठे घर के प्रोफ़ेशंस में है, चाहे लिटिगेशन में है, चाहे फाइनेंस में है, चाहे हेल्थ इंडस्ट्री में है, यहाँ आपको पैसा बनने की एक अच्छी संभावना बनी हुई है। यहाँ पे आपका अब इंटेलेक्ट, आपका ब्रेन, आपकी स्पीच यहाँ पे आ गई है। अब आप पूरा अच्छे तरीके से अपने वर्क प्लेस पे भी बहुत बढ़िया तरीके से अपनी वाणी, अपने ब्रेन के ज़रिए ना सिर्फ़ अच्छा काम करेंगे, आपकी यात्राएँ भी होंगी और आप धन भी कमाएँगे। बहुत बढ़िया आपके लिए कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है अपनी दाँतों को लेके, टीथ हेल्थ को लेके, अपने पेट की हेल्थ को लेके, अपने नर्वस सिस्टम को लेके थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान रखना है कि अगर आप 2026 में गाइडेंस चाहते हैं और अपना पूरा प्लान करना चाहते हैं अपने पर्सनल चार्ट के हिसाब से, तो हमेशा आपका स्वागत रहेगा। अक्टूबर का महीना और अक्टूबर के महीने में क्या होने जा रहा है ख़ास? सबसे बढ़िया भाई सिर्फ़ 4 है, उसमें से भी शुक्र यहाँ पर वक्री हो जाएँगे। शुक्र वक्री होंगे तो अब वो पिछले घर का रिज़ल्ट देने में भी सक्षम हो जाएँगे, यानी कि एक बार फिर से आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने लव रिलेशनशिप्स और अपने स्टमक हेल्थ का और अपने बच्चों से रिलेटेड इश्यूज़। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के इश्यूज़ यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। सूर्यदेव महाराज जो है वो लिब्रा में आ जाएँगे, नीच हो जाएँगे और सूर्य का नीच होना आपके लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि वो चौथे घर के मालिक हैं, यानी सुख शांति अब वो डिस्टर्ब होती नज़र आ रही है। अपनी मदर की हेल्थ को लेकर भी थोड़े चिंतित रह सकते हैं। आपके लोन्स और प्रॉपर्टी मैटर्स थोड़े से फँसते नज़र आते हैं या लिटिगेशन में नज़र आते हैं। फिर इसके बाद लीजिए एक और वक्री हो गए, बुध महाराज तो ये तीसरी बार वक्री हो गए, फिर वक्री हो गए और वक्री शुक्र के साथ। और बुध महाराज का वक्री होना भी आपके लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, दोनों ही अच्छे घरों के मालिक हैं। तो यहाँ पे अब इतने प्लैनेट जब वक्री हो जाएँ, शनि बैठ के वक्री बैठे हैं, बुध वक्री बैठे हैं, शुक्र वक्री बैठे हैं, राहु केतु हमेशा ही वक्री होते हैं, तो आपके लिए लेसन ये है कि ये थोड़ा-सा ना पॉज़ वाला पीरियड होता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, वो उस घर से रिलेटेड बहुत रिज़ल्ट ज़्यादा सारे एकदम से दे सकता है। तो अच्छी बात होती है कि इस समय अपनी थोड़ी-सी स्पीड स्लो कर लीजिए और पुनर्विचार उन घरों को लेकर, चाहे वो आपकी हेल्थ है,
चाहे वो आपके बच्चों से रिलेटेड डिसीजन है, वेल्थ से रिलेटेड डिसीजन, आपकी स्पीच से रिलेटेड डिसीजन है, सोचिए सोचिए, विचार कीजिए, क्योंकि इस समय में हमारी आत्मा यानी कि सूर्य भी यहाँ पर नीच की हालत में है और वो हमारे मन भी चौथे घर का वहाँ पे कारक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा विचार कीजिए, समय को टलने दीजिए, भगवान का नाम लीजिए और फिर पुनः अपनी दौड़ में दौड़िए। अब यहाँ पर जुपिटर महाराज, इस सब में तड़का लगाया जुपिटर महाराज ने, अच्छे खासे उच्च के बैठे थे और अब वो आ गए हैं आपके अष्टम घर के मालिक होके चौथे घर में। वो जो मैं आपको मदर और प्रॉपर्टी से लेकर बार बार आपको ताकीद कर रहा था कि दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, उसमें असली काम जुपिटर महाराज का रहेगा। और जुपिटर यहाँ पे इच्छाओं के घर के मालिक भी है, तो इच्छाओं के घर के मालिक का चौथे में आना केतु के साथ ज्यादा अच्छी संभावना नहीं है उस समय में जब चौथे घर का मालिक ही नीच चल रहा हो। तो इस समय में नो रियल एस्टेट मैटर्स डिसीजन, नो गाड़ियों से रिलेटेड डिसीजन, मदर की हेल्थ और अपनी हार्ट हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है आपने। पैसों को लेकर खास करके प्रॉपर्टी बेचना खरीदना, उन सब को लेकर कोई बड़े डिसीजंस मत कीजिएगा। हालांकि यही गुरु आपको बिजनेस में प्रोफेशन में एक्सपेंशन दिलवा सकते हैं। यही गुरु यहाँ बैठे बैठे इनहेरिटेंस मैटर्स को आउट ऑफ द बॉक्स जाके सुलझा सकते हैं। केतु बैठे हैं, अड़चन पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी ही राशि को वहां पे देख के थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको फायदा दिलवा सकते हैं। और फायदा होगा एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का, आप खुद से पढ़ पाएंगे ये सारी रीडिंग्स, आपको ज़रूरत ही नहीं है मेरी, बस आपको कोर्स करना है। आप चाहे ग्रुप ज्वाइन करें या पर्सनली, वो भगवान जाने आप कैसे करेंगे, दोनों ही तरीके से आपका स्वागत है। नवंबर का महीना, इस बार भी नवंबर में बड़े गोचर है, 8 गोचर हैं और यहाँ भी कम नहीं है, 6 गोचर है। शुक्रदेव महाराज से शुरुआत और वीनस एक बार फिर से वक्री अवस्था में पीछे चले जाएंगे। जैसे बुध महाराज ने बैक लगाया था ना, गए थे दूसरे घर में ही, कहते मैं भी जाके आता हूँ, जरा देखो तो सही क्या बन रहा है। अब वो तो अपने घर में गए थे, ये तो अपनी नीच राशि में चले गए। अब यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं और बड़ा ये महत्वपूर्ण समय मुझे नजर आ रहा है, जब शुक्र और बुध एक दूसरे के घर में बैठे हैं लेकिन दोनों ही वक्री अवस्था में बैठे हैं। यानी दोनों का ही ध्यान अपने आप से पिछले पिछले वाले घर में, बुध का तो अपने घर पे और शुक्र महाराज का चौथे घर पे है। तो यहाँ पे आपके लिए ना 4, 5 और 6, ये कहीं ना कहीं मन, दिमाग और आपका हेल्थ, आपका डिसिप्लिन, आपकी प्रॉपर्टी, आपका इंटेलेक्ट और आपका सर्विस, ये सब कनेक्टेड नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके लगन के मालिक भी हैं। क्या लगन के मालिक का नीच होना अच्छी बात है? नहीं, लेकिन लगन के मालिक का नीच होकर वक्री हो जाना अच्छी बात है। हाँ, वक्री प्लेनेट उच्च के रिजल्ट्स देने में सक्षम होता है। तो एक स्थिति तो यहाँ पर है कि छठे और पांचवें के बीच में एक्सचेंज होने का मतलब है बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई में, अगर कंपटीशंस में आप जा रहे हैं तो इंटरव्यूज का क्लियर होना, कंपटीशंस का क्लियर होना, वो अच्छी बात है। हेल्थ को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा और यहाँ पर शुक्र अच्छे रिजल्ट्स देंगे आपको, विश्वास रखिए। यहाँ पर नीच का शुक्र अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए रेडी है। हो सकता है कि लव रिलेशनशिप दोबारा से रीस्टोर बहुत सारे लोगों का हो जाए। अब दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है देखना पड़ेगा। इतने में मंगल महाराज भी कहेंगे ओके बहुत हो गया नीच नीच का खेल, मैं चलता हूँ। अरे बाप रे, पर यहाँ तो आगे फंस गए केतु महाराज के साथ। किसके मालिक होके? 12वें घर के मालिक होके। और किसके मालिक होके? 7वें घर के मालिक होके। तो अब यहाँ पे आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम पे प्रॉपर्टी तो खरीदना चाहते हैं, आप रेडी बैठे हैं, लेकिन अड़चन उसमें आ रही है। ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अड़चन आ रही है। अब घर में कलेश थोड़ा सा और बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि खर्चे भी बढ़ रहे हैं और बिना बात के खर्चे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि घर की रेनोवेशन पे, गाड़ी की ठीक करने पे या मदर की हेल्थ पे आप खर्चे तो यहाँ पर तुरंत से करते नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अगर विदेश जाने के लिए खर्चा कर रहे हैं तो मुझे समझ में आता है कि आप वहाँ पे पुनर्स्थापित खुद को करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मन तो परेशान है, मन में तो कोलाहल मचा हुआ है। तो हनुमान चालीसा इस समय आपको मैक्सिमम करनी है और डॉग्स को फीड करना है। बाकी तो रेमेडी आपके चार्ट के हिसाब से होगी, मैं जेनरिक रेमेडी आपको बताई है। और फिर बुध महाराज मार्गी हो गए, बोले यार कोई हो ना हो मैं जरूर मार्गी हो जाता हूँ। और बुध महाराज का मार्गी होना यहाँ पर आपके लिए अच्छी बात है क्या? ठीक है। पंचम घर के मालिक और दूसरे घर के मालिक मार्गी हुए हैं, पुनः स्थापित होंगी चीज़ें, वर्क प्लेस पे फिर से आपका होल्ड बनेगा, फिर आप एक अच्छा दिमाग लगा के वहाँ पे काम करेंगे। और फिर शुक्र महाराज भी हो गए, आप हो गए मार्गी, लो अगले दिन मैं भी हो गया। अब बनाइए प्रॉपर एक्सचेंज, यानी कि अब जब तक शुक्र 22 तारीख को चेंज होंगे जाके, जब तक चेंज नहीं हुए हैं, छठे और पांचवें के बीच का ये जो एक्सचेंज है, बहुत सारे लोगों का जॉब नया लगना, बहुत सारे लोगों का रिजाइन करके नए जॉब में जाना, बहुत सारे बच्चों का कंपटीशन, एग्जामिनेशन, टेस्ट क्लियर करना, इंटरव्यूज क्लियर करना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होने वाली हैं। पंचम और छठे के बीच का एक्सचेंज है। लेकिन देखिए जब छठे घर का मालिक पंचम में जाते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि ऐसे लोग ना अपने मन में रिवेंज बहुत सारा लग रहते हैं दूसरे लोगों के लिए, वो आपने नहीं रखना है, वो आपके लिए अच्छी बात नहीं। यहाँ तो कंपटीशंस में आगे बढ़िए, वो आपके लिए एक अच्छी स्थिति रहेगी। फिर सूर्यदेव महाराज कहेंगे ओके
मैं भी 16 तारीख को नीच खत्म कर दूंगा अपना जो चल रहा था पीरियड, और उच्च के हो जाएंगे। अब ये वो टाइम पीरियड ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया जब आपके सप्तम और चौथे घर के बीच में एक्सचेंज हो गया। अब ये ज़्यादा बड़ा टाइम आ गया कि हो सकता है कि अब आप प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे या अपने हस्बैंड के नाम पे खरीद ही लें, या जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आगे बढ़ ही जाएं। लेकिन फिर वही करूँगा, केतु वहाँ पे बैठकर खलल डाल रहे हैं, केतु वहाँ पे बैठ के डाल के खलल डाल रहे हैं, और क्योंकि अष्टम घर के मालिक गुरु भी हैं, तो वहाँ पे पेन तो है। तो डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिएगा। इस समय वाइफ के साथ ईगो इश्यूज, या वाइफ का ओवर कॉन्फिडेंट या हस्बैंड का ओवर कॉन्फिडेंट होना आपको थोड़ा सा खल सकता है, या आपको वो प्रेशराइज करे प्रॉपर्टी के लिए, ये संभावना यहाँ पर बन सकती है। यहाँ पे बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी सेम वो थोड़ा ईगो इशू जो है वो बनता दिख रहा है। और यहाँ पर कस्टमर भी आपका इस समय आपके साथ बड़ी ईगो से बात करेगा, जैसे वही आपका घर चला रहा है। मतलब कई बार होता है ना, ऐसे लोग आते हैं कि मैं नहीं, तो ऐसी स्थिति पर आपको थोड़ा सा कूल डाउन रहना पड़ेगा, क्योंकि चौथा घर हमारा डिस्टर्ब है, वही हमारा मन है। मन अशांत है तो कुछ भी गलत हम बोल सकते हैं। हाँ, आप कॉन्फिडेंट पूरे रहेंगे, सूर्यदेव की दृष्टि रहेगी। अब शुक्रदेव महाराज फिर विजिट करेंगे अपने घर में, बोले बहुत हो गया, लेट मी गो। अब ये भी एक अच्छा समय है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, कंपटीशन इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बाहर जॉब करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बाहर आपको कहीं घूमने जाना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो, परफेक्टली ओके है। इवन बच्चों के एजुकेशन के लिए भी अगर आप उनको भेजना चाहते थे तो स्थितियां ठीक हैं। तो शुक्र और बुध यहाँ पे पुनः आपको अपनी युति के द्वारा बहुत सारा धन प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। द ओनली थिंग इज यू नीड टू बी अ डिसिप्लिन फेलो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। और 2026 आप प्लान करके चलते हैं तो भगवान की कृपा अवश्य होगी। मैं तो कहता हूँ, हो आप कंसल्टेशन ले ना लें, आप मेरे पास आए ना आए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, आई एम नॉट दैट एस्ट्रोलॉजर। मैं हूँ वो जो सबके भले की कामना करता हूँ। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छा ही अच्छा हो आप सबका। दिसंबर के महीने में मरकरी एंटर कर जाएंगे स्कॉर्पियो में। मरकरी जब एंटर करेंगे स्कॉर्पियो में तो पंचम घर के मालिक होके करेंगे, और कहाँ के, दूसरे घर के मालिक होके। तो ये समय है जब आप अपनी लव रिलेशनशिप को मैरिज में बदलने की कोशिश करेंगे, और भगवान की कृपा से संभावना है कि उसमें थोड़े से अड़चने आ सकती हैं, लेकिन आप उसमें क्लियर कर जाएंगे। और फिर ये एक बड़ा गोचर दिसंबर 5 का सबको इंतजार था भाई, राहु केतु जो हिलाइए। अच्छा, आप ये हिल गए, अब आप लोगों ने प्रॉपर्टी लेनी है, ले लीजिए। अब वो ग्रहण से मुक्त हो गया चौथा घर। अब क्या हो गई कहानी कि राहु आ गए हैं वहां और केतु चले गए तीसरे घर में। तो अब आपके लिए लॉन्ग जर्नीज का समय है, अब आपके लिए फॉरेन जर्नीज का समय है, अब आपके लिए कम्युनिकेशन को ध्यान से रखने का समय है। प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, फिर भी एक चीज नहीं हटी है, क्या, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना, डॉक्यूमेंट कागजों को ध्यान से ढंग से पढ़ के चलना। वहां आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा। राहु और केतु पे डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन एक लाइन में समझा दूं कि इस बार लॉन्ग जर्नीज बनने वाली हैं, धार्मिक जर्नीज बनने वाली हैं। फादर की हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है अपना। छोटे भाई बहनों और नेबर्स के साथ आपका क्या रिलेशन रहे, छोटी यात्राएं दिक्कत भरी रह सकती हैं, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर शनिदेव महाराज कहेंगे चलिए साल का अंत हो रहा है, मैं कब तक वक्री बैठा रहूं, अब मैं भी मार्गी हो जाता हूँ। और वो भी मार्गी हो गए। अब आपका प्रोफेशन, आपका भाग्य खूब से चलने वाला है। आपके लिए चीजें जितनी आपने पुनर्विचार करनी थी कर ली। अब आपको अच्छे रिजल्ट्स अपने भाग्य के द्वारा, आपके पिता का हेल्प, पिता का सपोर्ट, अपने गुरुओं का सपोर्ट, यहाँ मेंटोर्स का सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, आपके बॉसेस का सपोर्ट मिलेगा, आप ग्रो करेंगे। शनि शनि। और फिर सन जो है वो एंटर कर जाएंगे। अच्छे, सन एंटर तो कर गए थे ना, जुपिटर अब वक्री हो जाएंगे। अब जुपिटर, एक बड़ा प्लेनेट मार्गी हुए तो एक बड़े प्लेनेट बोले ओके अब मुझे वक्री होने दीजिए, मैं ये जिम्मेदारी संभालता हूँ। और गुरु आपके लिए 11वें घर के मालिक हैं, और गुरु आपके लिए अष्टम घर के मालिक हैं। अब दोनों का वक्री हो जाना आपको इस चीज की ओर इशारा करता है कि अगर तो आपके इनहेरिटेंस वाले मैटर सुलझ गए हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा थोड़ा देर रुकिए। गुरु यहाँ पे वक्री होने के लिए कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी मैटर्स तो आपके लिए पूरा साल में एक हाईलाइट बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको फिर एक बार वो रुकने के लिए कह रहे हैं कि रुक जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए, कोई दुनिया नहीं निकली जा रही है, आप ले लेंगे पर थोड़ा सा ध्यान से। अष्टम घर का मालिक यहाँ पे है, तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो प्रॉब्लम है। मंगल वहाँ पे चल रहे हैं, वो लड़ाइयाँ और फालतू के खर्चे तो करवा ही रहे हैं। और यहाँ पे अब आपकी इच्छाएं भी ना 360 डिग्री का टर्न लेते नजर आ रही है। कल तक आपकी कुछ और इच्छा थी, अब आपके प्लान्स ही पूरे चेंज हो जाएंगे प्रॉपर्टी को लेके। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और फिर सूर्यदेव महाराज आ जाएंगे अष्टम घर में। सूर्य को भले ही अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, पर वो यहाँ पे कहाँ पे मालिक होके आए हैं, वो आए हैं यहाँ पर चौथे घर के मालिक। चौथे घर का मालिक अष्टम घर में, अष्टम घर का मालिक चौथे घर में। ये एक्सचेंज आपको जरूर एक
प्रॉपर्टी दिलवा सकता है, इनहेरिटेंस दिलवा सकता है। किसकी मदद से? पिता के सहयोग से, पिता के इंटरफेरेंस से, अथॉरिटीज़ के सहयोग से आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलने की संभावना है। 8वीं और पंचम का, अब ये आप स्पेकुलेशन में भी थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अष्टम घर का मालिक वक्री है, तो उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इस समय आप स्पेकुलेशन में उतरने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि आपका ये कहाँ पे है, आपका पंचम घर का मालिक कहाँ है, दशा किसकी है, अंतर्दशा किसकी है, और फाइनली पंचम घर के मालिक की बात कर ही रहे थे, वो भी आ गए। कहते लो भाई मैं भी आ गया, मेरी बात चल रही थी, हमें आ गया। ये अच्छा समय है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपके चार्ट में क्या महादशा है, चार्ट में क्या प्लेसमेंट है। अदरवाइज ये स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, पंचम घर के चीज़ों के द्वारा कमाने के लिए, रिसर्च के लिए, सीक्रेट कामों के लिए, एजुकेशन से, रिसर्च से धन कमाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। और बुध और शुक्र आपको, सूर्य यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो लोग अष्टम घर के प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं उनको यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पर सबब मिलने वाला है। लेकिन क्योंकि अष्टम घर तो अष्टम घर है, बिना पेन के, बिना ट्रांसफॉर्मेशन के, बिना रिसर्च के कुछ देता नहीं है, इसलिए ब्लाइंडली कुछ नहीं करना है। बहुत सारी रिसर्च करनी है, बहुत सारे प्लान्स को ट्रांसफॉर्म करना है और फिर एक्ट करना है। जो 8th हाउस के प्रोफेशन में है, इंश्योरेंस सेक्टर में है, सीए है, टैक्सेशन में है, सीक्रेट सर्विसेज में है, मैन्युफैक्चरर है, सर्जन है, वो बहुत अच्छा करने वाले हैं, अच्छा धन आप लोग कमाने वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर बुध महाराज यहाँ पे सेजिटेरियस में चले जाएंगे। बुध महाराज तो गए सेजिटेरियस में, हमने बात भी कर ली। ये कौन सी प्लेट आ गई? ये वैसी प्लेट आ गई होगी बीच में, आई थिंक। हाँ, ये मुझे पता ही नहीं चला प्लेट कब आई। कोई बात नहीं, एक प्लेट एक्स्ट्रा आ गई। हम तो अपना वीडियो खत्म कर ही चुके थे, लेकिन क्या वीडियो यहाँ समाप्त हो गया? रुकिए रुकिए, अभी तो मैंने आपका 27-28 प्लान करना है। कहाँ भाग रहे हैं? ये तो बस मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है तो आप आइए। 27 के मेजर हाइलाइट्स के पहले ये समझ लीजिए। गुरु ट्रांजिट करेंगे 3 साइंस में। वो गुरु जो एक ही घर में, एक ही राशि में दिखाई देते हैं साल में, वो 3-3 राशियों में आपको दिखाई देंगे। शनिदेव महाराज यहाँ पर साल बाद पुनः नीच के हो जाएंगे 2027 में, जिसकी प्लानिंग हमें अभी करनी है। और यहीं पे राहु केतु महाराज का ट्रांजिट तो कोई नहीं है 27 में, लेकिन यहाँ पर ट्रांजिट रहेगा उनके नक्षत्र का, वो क्या आपको देंगे। और जुपिटर और केतु जब आपस में मिलेंगे तब क्या होगा 27 में, ये चीजें होनी है। इसको भी एक बार थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूँ। मैंने वादा किया था 27-28 भी बताऊंगा आपको। 25 जनवरी को सबसे पहले तो जुपिटर दोबारा एक बार कैंसर में जाएंगे, फिर बैक गियर लगाएंगे, बोलेंगे अच्छा मैं घूम के आता हूँ पीछे। और जब यहाँ पे वो जाएंगे तो फिर वही बात आपके लिए, बिजनेस एक्सपेंशन, लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, आपकी इच्छाएं पूरी होना, शादी वालों की शादी होना, सब कुछ होगा। और 26 जून को फिर लियो में आ जाएंगे। अब लियो में आने के बाद जुपिटर महाराज जब यहाँ पे आएंगे तो जिनके लिए इनहेरिटेंस है, अब उनके लिए मौका है। जुपिटर ना सबको मौका दे रहे हैं, जिनके लिए इनहेरिटेंस का विषय है उनको मौका दे रहे हैं, जो प्रॉपर्टी सेल परचेज से लाभ कमाना चाहते थे उनको मौका दे रहे हैं। और फिर 26 नंबर वाले जुपिटर तो बिल्कुल ही अलग है, वो 5वें घर में ही चले जाएंगे। तो चाइल्ड बर्थ के लिए जो सोच रहे थे, जो कंसीविंग के लिए सोच रहे थे, जो पढ़ने के लिए बाहर जाने के लिए सोच रहे थे, जो स्टार्टअप के लिए सोच रहे थे, जिनके बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही थी, सबके लिए एक सुनहरा अच्छा मौका यहाँ पे आने वाला है। इवन जो रिसर्च के लिए सोच रहे थे, रिसर्चेज में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन इन सब अच्छी अच्छी चीजों के साथ क्योंकि जुपिटर यहाँ अष्टम घर के मालिक भी हैं, तो याद रखिएगा अष्टम घर साथ में एक चैलेंज भी लेके आता है साथ। तो क्या करता है वो आपको कहता है कि पढ़ाई में बहुत अच्छा करना है तथास्तु, लेकिन बदलना पड़ेगा। वो तो आपको ही बदलना है, 8वां घर बदलाव का ही तो है। वो कहता है रिसर्च करना पड़ेगा, सब कुछ डीप जाके पढ़ना पड़ेगा। आप किसी को प्यार में पाना चाहते हैं तो आपको उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। आप कंसीविंग चाहते हैं तो उसमें 8वें घर की चुनौतियों से जूझना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर चार्ट, कि वहां पे क्या अच्छा, कि इच्छा पूर्ति को देख रहे हैं, वो लगन को भी देख रहे हैं, वो 9वें घर को भी देखेंगे लेकिन नीच दृष्टि से। तो अकॉर्डिंग टू योर चार्ट उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। फिर जुपिटर और केतु का मिलना कैसा रहेगा? ऑस्पिशियस है, ये गणेश योगा है। आपके कम्युनिकेशन के घर में है, तो याद रखिए इस वक्त आप जो बोलेंगे वो चीजें पूरी होंगी। गुरु केतु का एक आशीर्वाद वाला योग है। ये अपने लिए उतना शुभ नहीं होता जितना दूसरे के लिए होता है। आप कहीं पे सेल्स मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं, एकदम से जंप आएगा उनके काम में। आप कहीं कम्युनिकेशन की फील्ड में, जर्नलिज्म की फील्ड में, एकदम से। तो यहाँ पे एक स्पिरिचुअल अप्रोच आपको अपने कम्युनिकेशन में लानी पड़ेगी और अच्छा अच्छा सबके लिए बोलिए ताकि सबके लिए अच्छा हो। और ये सबसे बड़ा हाईलाइट, शनिदेव महाराज का नीच हो जाना 30 साल बाद, वो एक आपके लिए थोड़ी सी ध्यान रखने की स्थिति है। लगन में नहीं, 12th हाउस में होंगे, यहाँ भी गलत लिखा हुआ है। ये पकड़ो उस बंदे को जिसने प्लेट बनाई है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए गरिमा जी, प्लेट देखिए आप क्या बनी हुई है। तो यहाँ पर 12वें घर में आपके नीच होने वाले हैं।
तो 12वें घर में शनिदेव का नीच होना अच्छी बात है? नहीं, उतनी अच्छी बात नहीं, क्योंकि आपके लिए तो योगाकार का प्लैनेट है और उनका नीच होना 12वें घर में, यानी कि अब जो विदेश में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। आप किसी जॉब में हैं, उनको सावधान रहना पड़ेगा। जॉब चेंज करना चाह रहे थे, उनको जो साढ़े सती और ढैया की स्थिति में, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे देखने हैं, लेकिन इसकी तैयारी 26 से करनी है, 27 में नहीं करेंगे, क्योंकि 27 में तो नीच हो ही जाएंगे ना। लेकिन उससे पहले शनिदेव से रिलेटेड हमें कौन कौन से कर्म, कौन कौन सी रेमेडीज अपने चार्ट के हिसाब से करनी है, ताकि हम उसको ठीक कर सके, हम उनको थोड़ा सा जो एक ऐसे रिजल्ट्स मिलने की स्थिति है उसको थोड़ा सा, ये कह देना कि मैं किसी की किस्मत बदल दूंगा बहुत आसान है, लेकिन मैं ऐसा दावा कभी नहीं करता। मैं कहता हूँ सिर्फ चीज़ों को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है अपने प्रयास से, और वो भगवान ने 30% फ्री विल देके सबको ये राइट दिया है। और एस्ट्रोलॉजी उसी का एक माध्यम है, ये किसी की किस्मत बदल देने का माध्यम नहीं है, ये अपने आप को ग्रहों के हिसाब से बदल के रिलीफ लेने का माध्यम है। तो तैयार रहिए उसके लिए। राहु केतु का नक्षत्र परिवर्तन, राहु का चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र में जाना, श्रवण नक्षत्र में नौवें घर में बैठ के जा रहे हैं, तो श्रवण का मतलब क्या है? सुनना। तो इस समय आपको अपने पिता और गुरुओं की बात सुन के चलनी है, अपने मेंटोर्स, अपने गाइड की बात सुन के चलनी है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चंद्रमा आपके लिए, क्योंकि तीसरे घर के मालिक हैं, और तीसरा घर क्या है? तीसरा घर है उपदेश, नौवां घर गुरु, और तीसरा घर गुरु उपदेश, क्योंकि बिल्कुल सामने का ये घर है। तो यहाँ पे आपके लिए की हो गया कि जब राहु रहेंगे ना श्रवण नक्षत्र में, तो आपको बहुत ध्यान देके बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, और उनकी एडवाइस पे आपको चलना है। और फिर 20 दिसंबर को राहु एक और नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, उत्तर आषाढ़ा में चले जाएंगे। उत्तर आषाढ़ा मीन्स विक्ट्री लेटर। अब यहाँ पे आपके काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड थोड़े से स्लो हो सकते हैं, व्हीकल से लेकर स्लो हो सकते हैं, थोड़ी सी लंबी यात्राएं स्लो हो सकती हैं, हायर लर्निंग के लिए जाना है, थोड़े से मैटर स्लो हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र यानी चौथे घर के मालिक के नक्षत्र में जा रहे हैं। रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर चार्ट प्लेसमेंट, पर यहाँ पे आपको थोड़ा स्लो डाउन होके चलना पड़ेगा। हाँ, एंड विक्ट्री आपकी है, उत्तराषाढ़ का मतलब यही है, लेटर विक्ट्री। और राहु केतु के नक्षत्र के बीच ही केतु महाराज का शनिदेव के नक्षत्र में जाना। अब शनिदेव आपके लिए 10वें और 11वें घर के मालिक है, और उनके नक्षत्र में जाना, जो प्लेनेट ऑलरेडी नीच चल रहे होंगे, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 8वें घर को ही रिप्रेजेंट करता है तीसरा घर भी, क्योंकि अष्टम से अष्टम घर है। अब यहाँ पे हमें हेल्थ रिलेटेड क्या ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन रिलेटेड क्या ध्यान रखना है, छोटी यात्राओं में क्या ध्यान रखना है, ये अभी आपके लिए छोटे छोटे हाईलाइट हैं। कम से कम पता तो चल जाए मुझे क्या ध्यान रखना है। आज ही मैं 850 करोड़ लोगों का कैसे बता दूं, उनमें से कितने लोगों टॉरस होंगे, उनकी क्या प्लेसमेंट्स होगी, उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा, लेकिन ये डेट्स आपको याद रखनी है। मेजर हाईलाइट के तौर पे 2028 की बात करें तो यहाँ भी जुपिटर एक नहीं 3 साइंस बदलने वाले हैं, शनिदेव ट्रांजिट नहीं करेंगे, राहु केतु का ट्रांजिट फिर चौंकाने वाला है। कैसे, आइए देखते हैं। गुरुदेव महाराज यहाँ पर 28 फरवरी को लियो में जाएंगे, यानी कि लियो में जाएंगे, एक बार फिर से बैक गियर लगाएंगे और बोलेंगे ओके लेट मी मूव टू दैट हाउस, और फिर से वही सारी चीजें जो मैंने की थी, यानी विदेश से जोड़ना, विदेश में आपको एजुकेशन दिलवाना, आपके इनहेरिटेंस से रिलेटेड मैटर सबको वहाँ पे एड्रेस करेंगे। और फिर वर्गों में आ जाएंगे, बोले यार फिर वापस आता हूँ, कई इच्छाएं अभी पूरी करनी थी, थोड़ी सी हेल्थ भी और अच्छी करनी है, और मुझे इनको हायर एजुकेशन के साथ साथ किसी के घर में पोता पोती भी देनी है, तो चलता हूँ, मुझे 9वें घर पे भी दृष्टि देनी है। फिर दिसंबर 26 को गुरुदेव महाराज जो है 28 दिसंबर को 26 दिसंबर 2028 को लिब्रा में आ जाएंगे। अब छठे घर में गुरु का आना, ये कितनी अच्छी बात है। 6th हाउस में तो इतने अच्छे नहीं, ये तो उपचे घर है वहां पे, लेकिन क्योंकि ये ध्यान से सुनिएगा, अष्टम घर के मालिक होके आ रहे हैं, पेन कहाँ उठ के आ रही है? आपके दुश्मनों। अब आपके दुश्मनों को पीड़ा होगी, अब आपके लोन्स भी फिनिश होंगे, छुपे हुए दुश्मन भी खत्म होंगे, लेकिन आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, चाहे वो आपकी डायबिटीज रिलेटेड हेल्थ हो, चाहे वो आपकी लीवर रिलेटेड, एब्डोमेन रिलेटेड हेल्थ हो, चाहे वो आपका वेट गेन का इश्यू हो, सबको ध्यान से रखना है। 11वें घर के मालिक होके भी आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, गेन्स बढ़ाएंगे, आपको प्रोफेशन में जॉब में अच्छा कर देंगे, और एक दृष्टि उनके 12वें घर पे है, तो फॉरेन कंट्री में चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन आपका बढ़ाने वाले हैं, परिवार में भी बढ़ोतरी करने वाले हैं। शनिदेव महाराज उसी तरीके से नीच स्थिति में, तो ये एक साल की कहानी तो है नहीं, तो शनिदेव को सबसे सीरियसली हमें लेके चलना है। 30 साल बाद नीच हो रहे हैं, हमारे लिए योगाकार का प्लेनेट है, उनके लिए हम क्या करके चलें, इस पे आपको विचार करना है। और राहु केतु का फाइनल ट्रांजिट यानी कि 2028 में एक बार वो फिर से ट्रांजिट करेंगे, और केतु महाराज आपके दूसरे, और राहु अष्टम घर में। राहु अष्टम में बहुत सारी चीजें एकदम से देना जानते हैं, आपको ऑकल्ट के साथ जोड़ दे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको रिसर्चेज में लेके जाना, सडन से जीवन में बहुत सारी चीजें होना,
वो यहाँ पे राहु करते दिखते हैं, स्पेशली प्रोफेशनली, क्योंकि राहु एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करते हैं। और केतु महाराज का जेमिनाई में जाना आपके लिए एक संदेश है कि बहुत सोच समझ के बोलना है। परिवार में टेंशन्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कैसे हमें उनसे बच के चलना है, क्या उनकी रेमेडीज़ करनी है, ये हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पर वेल्थ मैटर्स, फैमिली मैटर्स, स्पीच मैटर, फैमिली बिज़नेस मैटर्स, आपका खान-पान सब हाइलाइटेड है। और साथ में एक्सिस पे राहु महाराज भी हैं, ओके, हाइलाइटेड है मीन्स केतु ने क्या देना है, सडन रिजल्ट देने हैं, जिसमें कौन बैठा है, राहु महाराज बैठे हैं, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको मैं देना चाहूँगा इस 2025-26 और सॉरी 25 के लिए तो है ही हैं, 26, 27 और 28 के लिए अच्छे तरीके से इस समय को प्लान कीजिए क्लासेस के लिए, और अपने 26 को प्लान करने के लिए, इवन 27-28 को प्लान करने के लिए आपके लिए एक समय है। स्वागत आप सबका मैं करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि ये साल रुकिए, रुकिए, जाते-जाते सब जो एक भगवान को मैंने प्रार्थना करनी है वो लेते जाइए। हे भगवान, सभी टॉरस साइन वालों का, सभी टॉरस लगन हो, राशि हो, उन सब के लिए आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दीजिए, उनकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण कीजिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखिए, उनका धन अच्छा रखिए, शादी वालों की शादी कराइए, बच्चों वालों को बच्चा दीजिए, पढ़ाई वालों को पढ़ाई दीजिए, बिज़नेस वालों को बिज़नेस दीजिए, सद्बुद्धि वालों को सद्बुद्धि दीजिए और शांति वालों को शांति दीजिए। ऐसा मैं आपसे कह के इजाज़त लेना चाहूँगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय दुर्गा।